ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना से, नाम जप से और ध्यान से जो परिवर्तन आते हैं उसका हम, उस चेतना का जो परिवर्तन होती है उसका हम प्रचार प्रसार करते हैं और यही हमारा सत्संग है। तो आज का जो सत्संग है, आज का सत्संग विशेष है कि पता नहीं कितना विशेष है पता नहीं, लेकिन हमें तो रोज़ जैसा लग रहा है। और तो विशेष होना क्यों चाहिए भाई, विशेष होना क्यों चाहिए? तो एक गुरु भाई ने हमसे बोला आज, बोला यार आपने बताया नहीं। मैंने कहा क्या बताना भाई? तो बोले आज आपका जन्मदिन है, आपने बताया नहीं। तो हमने कहा अच्छा हाँ हाँ जन्मदिन है आज। तो आप देख रहे हो अभी, आपको भी हम बता दे रहे हैं जो देख रहे हैं कि आज हमारा जन्मदिन है। और ये बताने में हमें थोड़ी शर्म भी आ रही है क्योंकि इस तरह की बातें छोटे बच्चे बताते हैं कि आज मेरा जन्मदिन है लेकिन बच्चों की एक बात खास ये है कि वो इसलिए बताते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन्हें प्रेम करें, प्यार करें, विश करें। और बस यही होता है उनको। मान सम्मान का तो उनको होता नहीं उतना कि हमारा मान होगा क्या होगा, बस उन्हें अच्छा लगता है कि सब लोग उन्हें प्रेम करें। तो हमें भी चाहने वाले जो हैं उनके लिए हम बता देते हैं कि आज हमारा जन्मदिन है। श्री भगवान गुरुदेव जी की कृपा से हमने 45 वर्ष जो है जीवन के वो पूरे कर लिए हैं और 46वें वर्ष में जो है हमने प्रवेश कर लिया है। भगवान श्री गुरुदेव की कृपा से हमारे जीवन में जो पिछले 5 वर्षों से बदलाव आया, उससे हमें अपना जीवन जो है वो सही दिशा में लग रहा है। यूँ तो भगवान गुरुदेव हमें 13 नवंबर 2014 को मिले और तभी से जो है जीवन बदलना शुरू हो गया था। लेकिन 2019 के बाद जब हमें ध्यान का अनुभव हुआ, भगवान श्री गुरुदेव के योग का अनुभव हुआ, तब से हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ। आज इस मोड़ पर जीवन के हमें अपना जीवन बिल्कुल सही दिशा में लग रहा है और इस बात की हमें आंतरिक रूप से प्रसन्नता है, खुशी है कि जिस रास्ते पर भगवान गुरुदेव ने हमें चलाया, उस रास्ते तक पहुंचने के लिए जो 5 वर्ष हमारी साधना के थे, हम बहुत गिरे, हम बहुत उल्टे पलटे, हम बहुत परेशान हुए। गुरु भगवान के नाम जप और ध्यान को पाने के बाद हमारे जीवन की समस्याएं कम नहीं हुई, बल्कि हमें लगा कि और भी बढ़ गई हैं। वो इसलिए बढ़ी हुई लग रही थी क्योंकि गुरु भगवान को प्रार्थना करते थे, गुरु भगवान को बहुत कुछ कहते थे कि भगवान हमारी ये समस्या ठीक कर दो, वो समस्या ठीक कर दो। लेकिन उनके होते हुए भी समस्याएं ठीक नहीं हो रही थी। तो हमें लगा ये कैसे गुरुदेव हैं कि समस्याएं ठीक नहीं हो रही हैं। लेकिन 5 वर्षों के बाद हमें महसूस हुआ कि समस्याएं पहले दिन से ठीक होनी शुरू हो गई थी, लेकिन उन समस्याओं को हम जानते नहीं थे जो ठीक हो रही थी, और जिन समस्याओं को हम जानते थे वो बाद में ठीक होनी शुरू हुई। तो मैं आज देखता हूँ बहुत सारे लोग गुरु भगवान से जुड़ते हैं और चले जाते हैं। उनको जाते हुए देखकर मुझे बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। जब कोई व्यक्ति गुरुदेव से जुड़ता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। साथ में मैं ये भी देखता हूँ कि अभी आया है, अब इसके जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो बदलेंगी, और कुछ चीज़ें तो ये बदलना चाहेगा, लेकिन कुछ चीज़ें जब बदल रही होंगी तब इसको पसंद नहीं आएगा और तब ये चला जाएगा। अगर इसने अपनी पसंद नापसंद छोड़कर ये माना कि बदलाव संभव है, जो कुछ मैंने जाना है, सुना है, जो कुछ भी मैंने प्राप्त किया है वो अभी कुछ भी नहीं है, असली चीज़ तो मैंने प्राप्त ही नहीं की अभी तक, आत्मा का योग तो मैंने प्राप्त ही नहीं किया अभी तक, ध्यान तो मैंने प्राप्त ही नहीं किया अभी तक।
तो जो कुछ भी मैंने बिना योग के, बिना ध्यान के, भगवान के संदर्भ के बिना, भगवान की छत्र छाया में रहते हुए, जिसे मैं योग कहता हूँ, उस योग के माध्यम से मैंने जो कुछ भी जाना हुआ है, अगर वो सब कुछ लय हो भी जाए, चला भी जाए, तो दुख की बात नहीं, क्योंकि ध्यान में जो भगवान देंगे वही सच्चा ज्ञान होगा। यहाँ तक पहुँचने से पहले बहुत लोग चले जाते हैं, और बहुत लोग तो यहाँ तक पहुँचते भी नहीं। भगवान गुरुदेव का मिलना, उनका नाम जप का, उनका ध्यान का पता चलना कि ये गुरुदेव हैं, ये एक नाम जप देते हैं, एक ध्यान देते हैं, ये तो बड़ी आम बात है ये भी बड़ी मुश्किल, आम बात नहीं कहना चाहिए मुझे, है तो ये भी सौभाग्य कि गुरु भगवान का दर्शन मिला। लेकिन उस दर्शन से भगवान गुरुदेव के योग तक पहुंचना, भगवान गुरुदेव की जानकारी से भगवान श्री गुरुदेव जी को प्राप्त कर लेना। भगवान गुरुदेव आपके द्वार पर आए और आपने उन्हें पकड़ लिया, बोले जाने नहीं देंगे, वो बोलेंगे जाने दो मुझको, अरे जाने नहीं देंगे आपको, रख लेंगे या बांध के हम। बोले मुझे कैसे बांधोगे तुम? बोले बांध लेंगे बस रस्सी से। तो बोले रस्सी से तो हम नहीं बंधेंगे। तो बोलो किससे बंधेंगे? फिर वो बड़े भोले बोल भी देते हैं, बोले हमको बांधना है तो फिर नाम से बांधो, नाम की रस्सी से बांधो। तो फिर बांधने वाले बांध लेते हैं उनको, फिर वो जाते नहीं। तो बहुत कम लोग हैं जो गुरुदेव को बांध पाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिला, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से पिछले 5 वर्षों में। लेकिन वो लोग योग का मतलब जान नहीं पाए। सिंपल सी बात ना, आत्मा का परमात्मा के साथ योग, कितनी सिंपल बात है। लेकिन इस बात को समझ नहीं पाए। सोचा जो मैं जानता हूँ वो ज़्यादा बड़ा है। बड़ी सिंपल सी क्वेश्चन होता है, आप अपने आप से पूछो, कोई भी ज्ञानी बैठा हो, पूछो कि तुम सब कुछ जानते हो, मान लिया तुम्हें सारी नॉलेज है, सब कुछ जान लिया तुमने, बस तुम इतना बताओ कि कभी तुम्हारा ध्यान लगा है, इंद्रियातीत ध्यान लगा है? तुम्हें इस बात की श्योरिटी है? तुम इस बात के लिए तुम कसौटी पे कस सकते हो, अपने प्राणों का दाव लगा सकते हो? प्राणों का दाव लगा सकते हो कि मेरे प्राण चले जाएं अगर मेरा कभी ध्यान न लगा हो? छक्के छूट के हाथ में आ जाएंगे। लगा सकते हो दाव प्राणों का इस बात पर कि अगर मेरा कभी ध्यान ना लगा हो तो प्राण चले जाएं? अगर मेरा कभी परमात्मा के साथ योग ना हुआ हो, आप करना नहीं ऐसा कोई, आप मूर्खता मत करना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बस, मैं कसौटी पे कसने की बात कह रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने आप को जांचने की बात कह रहा हूँ, ये आपने कहना नहीं है किसी से। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्या इतनी कॉन्फिडेंस लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, कॉन्फिडेंस लेवल की, क्या अपने प्राणों का बलिदान लगा के भगवान बता सकते हो कि तुम्हारा योग हुआ है? मैं बात की बात कर रहा हूँ, लगाना नहीं है आपने, होगा कुछ भी नहीं, मेरी बात कहने से कुछ नहीं होगा, तुम ये मूर्खता करना भी नहीं, मैं सिर्फ कसौटी कसने की बात कर रहा हूँ। अगर इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरे गुरु से, जिस गुरु ने मुझे दीक्षा दी है, उसने मुझे इंद्रियातीत ध्यान में पहुंचा दिया है, मैं पहुंच गया हूँ। दीक्षा लेने से नहीं होता, क्रिया योग से भी नहीं होता, जिसकी मुंडी घूम रही है, क्रिया हो रहा है, पद्मासन लग रहा है, खेचरी मुद्रा लग रही है, ये योग नहीं है, क्रिया योग है, क्रिया योग है। ध्यान में कुछ देख लिया, वो सब देख लिया, वो भी ध्यान नहीं है। इंद्रियातीत ध्यान, जहां जाने का पता है, जहां से आने का पता है, लेकिन जिसका पता नहीं है, वो किस लोक में हुआ, कहाँ गए, कहाँ से आए, ये पता नहीं है, लेकिन जाते हुए पता है कि मैं जा रहा हूँ, आते हुए पता है कि मैं आ रहा हूँ, पता है कि मैं ध्यान में जा रहा हूँ, निद्रा में नहीं जा रहा, दर्शन में नहीं जा रहा, कुछ देख नहीं रहा, कुछ सुन नहीं रहा। आत्मा का अनुभव जो होता है वो इतना अद्वितीय है, इतना अद्वितीय है
कि वो सब कुछ बता देता है आपको। कुछ भी जानने की ज़रूरत, कुछ भी जानने पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ भी नहीं। एक अंधा, बहरा, गूंगा, स्पर्शहीन, सब कुछ में कुछ भी इंद्रियां नहीं है, वो भी जब आत्मानुभव करेगा तब जान जाएगा क्या है। जिसने कभी कुछ संसार में अनुभव नहीं किया फिर भी वो समझ जाएगा कि क्या है। जिसके अनुभव से सारे संसार का अनुभव किया जाए, जिस अनुभव से स्वयं के साथ साथ सारी सृष्टि के प्राणियों का अनुभव हो जाए, फूल, पौधे, पत्ते, सूरज, चंद्र, ग्रह, सब का अनुभव तुम्हें हो जाए। तुम्हें कोई पुस्तक पढ़ के ज्ञान की जरूरत ना पड़े। तुम्हें कोई पूछे बताओ जी इसके बारे में, तो आप ध्यान केंद्रित करो और आपको उसका ज्ञान हो जाए। वो है इंद्रियातीत ध्यान। और ध्यान की दूसरी परिभाषा अगर हम जानना चाहें कि ध्यान क्या है, ध्यान लगा कि नहीं लगा, ध्यान का मतलब होता है कि आपका जो गुरु है, आप जिसको भी गुरु मानते हो, वो भौतिक रूप में बाहर, चाहे वो अभी शरीर में है कि नहीं है, लेकिन एक भौतिक रूप में ये मेरे गुरुदेव, जैसे मैं अपने गुरुदेव को पहचानता हूँ, ये भगवान जी, ये मेरे गुरुदेव जी हैं, ठीक है, मैंने पहचानता हूँ। ये मैं इनसे कभी मिला नहीं, लेकिन इस बात की मुझे गारंटी है अपने आप पर कि ये जो है जिन्हें मैं अपना गुरु मानता हूँ, ये मेरे हृदय में इस समय बैठे हैं। मेरी आत्मा जिसे मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इनको जान रहा हूँ। मैं तो अपनी आत्मा को जानने निकला था, लेकिन मैं तो अपने गुरु को जान रहा हूँ। ये कैसी बात है भाई? क्या आत्मा ही गुरु है? ये गुरु ही आत्मा है? मैं तो गुरु को जानने निकला, मैं कृष्ण को जानने लगा, श्रीमद् भागवत के जानने लगा, श्रीमद् भागवत के माध्यम से उसको और भी विस्तृत रूप से जानने लग गया। लेकिन मैं तो गुरु के पीछे पीछे भाग रहा था। मैं इनको कैसे जानने लग गया? मैं सत्य को कैसे जानने लग गया? मैं अक्षर को कैसे जानने लग गया? मैं जीवन और मृत्यु को कैसे जानने लग गया? मैं संतोष को कैसे जानने लग गया? मैं तो मेरे गुरु के पीछे देख रहा हूँ उसको। तो क्या मेरा गुरु ही संतोष है? मेरा गुरु ही प्रसन्नता है, प्रेम है, ज्ञान है, दान है, दया है, धर्म है, सत्य है? क्या ये सब मेरा गुरु है? क्योंकि मैंने इनको अलग से तो जानने की कोशिश ही नहीं की। क्या नारायण, है ना, शिव, ब्रह्म, सप्तऋषि, देवगण, इनको तो मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की। तो फिर मैं कैसे जान गया? मैंने कभी पेड़ पत्तों के प्रति वैसा कभी सोचा नहीं, तो मेरा प्रेम कैसे हो गया? मैं तो गुरु से प्रेम करने निकला था। मैं अपने गुरु को जान रहा हूँ, गुरु का ध्यान कर रहा हूँ, तो मैं सबको कैसे जानने लग गया? कौन है ये? जब गुरु के माध्यम से सारे संसार, सारी सृष्टि, लोक परलोक, ब्रह्म पर ब्रह्म सबको जाना जाए, तब पता चलना चाहिए कि जिसे मैं मूर्त रूप में देख रहा हूँ वो आत्मा है। और जो वो आत्मा है, तो मेरे अंदर जो आत्मा है तो एक ही हुआ ना। तो मैं किसे जान रहा हूँ? आत्मा को जान रहा हूँ, गुरु को जान रहा हूँ, सत्य को जान रहा हूँ, नारायण को जान रहा हूँ, शिव को जान रहा हूँ। किसको जान रहा हूँ मुझे भेद नहीं पता चलता। दो चीज़ें जानने के लिए समझ नहीं आती कि दो चीज़ें अलग अलग कैसे जानूँ। आज एक गुरु भाई एक हैं, मेरा तो फॉर्मेट हो गया फ़ोन, तो बहुत सारे नंबर सेव थे। अब वो पता नहीं चलता कौन मैसेज करता है। कईयों के नंबर सेव है, कईयों को मैं पहचान जाता हूँ, लेकिन कई बार नहीं भी पता चलता। तो उन्होंने आज प्रश्न किया था एक शक्ति शिव का। मैंने कहीं बोला होगा शिव के बारे में, शक्ति के बारे में। तो मैं ना शिव में मानता हूँ, ना शक्ति में मानता हूँ, ना कृष्ण में मानता हूँ। अब तो मैं गुरु में भी नहीं मानता। अब तो मैं सत्य में मानता हूँ। क्यों मानता हूँ सत्य में? क्योंकि गुरु तो बहुत सारे हैं। गुरु जी कहते हैं पत्थर मारो तो गुरु के सिर पर पड़ेगा। तो मैं गुरु को नहीं मानता, मैं मानता हूँ सत्य को। जहाँ सत्य है वो गुरु है। आप सत्य किसी में डाल दो, किसी में भी डाल दो,
वो गुरु है। बिना गुरु के सत्य का निर्माण कैसे हो सकता? नहीं हो सकता। आपका जो भी गुरु है, आप जिसे भी सत्ता परम सत्ता मानते हो, उसमें से गुरु निकाल दो और फिर उसकी कोई सत्ता बचती है किसी रूप में, कोई हायर चेतना हो, ये चेतना वो चेतना बचती है तो तुम ले लो इसको। मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि योग जो है इसका अनुभव सत्य के रूप में है जीवन में। तुम्हें सत्य का ज्ञान नहीं हो रहा है तो तुम फिर अभी तक नहीं पहुंचे। तुमने अगर तुम अगर कंफ्यूज हो कि बोलने वाला सत्य होगा, दृष्टि वाला सत्य होगा, तो नहीं। सत्य क्रिया में भी है और अक्रिया में भी है। आज एक गुरु भाई बोल रहे थे, उन्होंने कुछ ईमानदारी पे बोला होगा, ईमानदारी शब्द को वो प्रयोग कर रहे थे कि ईमानदारी जो है वो अद्वैती है। तो मैंने उनसे कहा नहीं, ईमानदारी तो अद्वैती नहीं है, वो तो द्वैतवादी है। आप देखो, ईमानदारी क्यों, कोई ईमानदार क्यों होता है बोलो? क्योंकि वो सच्चा है। तो ईमानदार होने के लिए कौन सी कंडीशन पूर्ण होनी चाहिए? सत्य की कंडीशन पूर्ण होनी चाहिए। कोई सत्यवादी नहीं है, क्या वो ईमानदार हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई सत्यव्रत है, अगर सत्य है, तो क्या वो ईमानदार होगा? ऑब्वियसली, बिल्कुल होगा। तो ईमानदार होने के लिए सत्य होना अति आवश्यक है, लेकिन सत्य होने के लिए ईमानदार होना जरूरी नहीं है। है ना? तो सत्य सबकी जड़ है, सबकी मूल है, सारी सृष्टि का मूल है। गुरु जो है, जो मूल है, वो सत्य है। इसके अलावा क्या है? फिर मेरी बात एक समझ में आई। मैंने फिर बड़ा गंभीर से सोचा। मैंने उनको कहा वो ईमानदारी को थोड़ा, अभी भी देख रहे होंगे शायद, ईमानदारी को थोड़ा वो आगे रख रहे थे। तब मैंने सोचा कि एक गलत सत्य से ऊपर कुछ है। क्या सिग्नल चला गया? और सिग्नल चला गया, अभी हो गया फिर से, ठीक है। अच्छा, तो मैं कुछ बोल रहा था कि अब मेरी सुई सत्य पर अटकी हुई है। मुझे कोई ये कहे कि सत्य के अलावा कुछ है, तो मेरा तो पाँव नहीं टिकता वहाँ पर। मुझे तो बात ही अच्छी नहीं लगती, मुझे तो बात करना भी अच्छा नहीं लगता। मुझे तो समय नष्ट कर रहा है, क्या बात है। तो मेरी सुई अटकी। सत्य से ऊपर कुछ है कि नहीं है, इसकी हमें जानकारी नहीं है। हमने सत्य तक का अनुभव किया है, आत्मा का योग अनुभव किया है गुरु कृपा से, तो हमें वहाँ तक पता है कि अंतिम सत्य है। अब सत्य से परे कुछ हो सकता है, हमें पता नहीं, हम तो गए नहीं, हमें क्या पता कि भाई सत्य के आगे भी कुछ है। अब कहीं किसी किताब में लिख दिया हो किसी ने कि सत्य से आगे भी ये है, तो हमें वो अनुभव नहीं हुआ है, तो हम नहीं मानते उस चीज़ को। तो किसी को रास्ते में आते हुए संतोष का अनुभव हो जाए, सत्य तक पहुँचने में संतोष का अनुभव होता है। संतोष के नीचे भी मूल में सत्य ही है। तो जब हम दूर से देखते हैं तो हमें तो आम की गुठली नहीं दिखती, आम का बीज नहीं दिखता, हमें तो आम का पेड़ दिखता है। तो हम कहते देखो आम का पेड़, और देखो जामुन का पेड़, वह ऐसे तो पहचानते हैं। तो सत्य जब किसी के अंदर जागृत हो जाए तो उसे ये थोड़ी पता चलेगा कि सत्य जागृत हो गया। सत्य से होने वाले प्रभाव उसके जीवन में होंगे, संतोष है, अपरिग्रह, शौच, तप, ईश्वर प्रणिधान, अहिंसा, अस्तय, ब्रह्मचर्य, दया, प्रेम, ये सारी चीज़ें पहले होंगी, ईमानदारी। तो जो चीज़ प्रभावी होगी वो उसी को जानेगा, यही है मेन। तो वो गलत नहीं हुआ। तब हमने सोचा, हमने कहा ठीक है, आप जहाँ तक पहुँचे ठीक ही पहुँचे, क्योंकि ईमानदारी बिना सत्य के तो संभव नहीं है ना। तो वो फिर पेड़ को देख रहा है, अभी जड़ को नहीं देखा है, तो हम जड़ दिखा रहे हैं उसको, वो जड़ कैसे देखेगा? तो हो सकता है भाई सत्य से परे कुछ हो, हमें नहीं दिखा आज तक। क्योंकि सरेंडर करना बड़ा ज़रूरी है, अहंकार भी नहीं करना चाहिए भाई, ये तो मैं तो जान गया सब कुछ।
ये मुझे पता है कि जाना नहीं है हमने सब कुछ, सत्य की लेयर्स हैं। ये हमें पता है कि सत्य एक परम सत्य, रित सत्य एक होगा, जहाँ जहाँ की जानकारी तब होगी जब हम यहाँ के सत्य को सरेंडर करें। ये हमें मालूम है। जब तक हम इंद्रियों के सत्य को जानते हैं तब तक हम इंद्रिय अतीत सत्य को नहीं जानते। जब इंद्रियों को सत्य को विसर्जित करते हैं और कहते हैं इससे भी आगे कुछ है, तो इंद्रिय अतीत सत्य आता है। तो उससे आगे भी एक लेयर होगी, लेकिन होगी वो सत्य की ही लेयर। तो हम उस तक तब जा सकते हैं जब तक हम अपने आप को आज़ाद कर दें, किसी बंधन में न बांधें। तो किसी को भी अपने आप को ज्ञान के बंधन में नहीं बांधना चाहिए। हमने जहाँ तक जाना है वो हमारी सीमा है, लेकिन बाकी को हम नकार नहीं सकते। कोई हमें कुछ उल्टा कह रहा है और हम कहें नहीं ये तो नहीं हो सकता कभी, तो हम उसे नकार नहीं सकते। हम ये कह सकते कि हमें तो पता नहीं है, हमें पता नहीं है, हम चल रहे हैं रास्ते पे। लेकिन जितना हमने देख लिया है वो हमारा, उतना हमारा जानकारी में है। तो हमने तो गुरुदेव जी से जितना भी सुना है, हमको तो नहीं लगा कहीं भी गुरु जी ने सत्य के ऊपर कुछ कहा है। और हमने ये भी सुना नहीं कहीं कि सत्संग से ऊपर भी कुछ होता है, तपस्या, दान। हमने तो नहीं सुना कि तपस्या और दान सत्संग से ऊपर होता है। नहीं, सत्य से ऊपर, सत्य के संग से ऊपर कहीं भी कुछ भी नहीं होता है। भगवान भी सत्संग से बंधे हुए हैं, क्योंकि वो ही सत्य हैं। भगवान की चेतना कौन सी हो सकती है? कोई कहता है शिव भगवान है, कोई कहता है कृष्ण भगवान है, कोई कहता है गुरुदेव भगवान है ना? कोई कहता है शेरा वाली भगवान है, कोई कहता है नहीं काली भगवान है। तो इस तरह से भगवान, कोई कहता है अल्लाह है, जीसस है, भगवान है, सभी कहते हैं भगवान है। भगवान के अलग अलग स्वरूप है, चेतनाएं है ना अलग अलग, अलग अलग जो अलग अलग पंथ हैं उनमें अलग अलग गुरुओं को लोग भगवान मानते हैं, उनके लिए वही है। लेकिन बात इतनी है कि आपके भगवान किसी भी चेतना के स्तर पर हो, किसी भी आउट ऑफ कहीं भी हो, आप सिर्फ इतनी जानकारी करो, इतना जानने की कोशिश करो कि सत्य के बिना उसकी वहाँ एग्जिस्टेंस है या नहीं है। बस बात खत्म। अगर सत्य के बिना भी आप कहो कि हमारे ईश्वर की एग्जिस्टेंस बिना सत्य के भी है, तब तो फिर खोज का विषय बनता है भैया। फिर तो हमको सरेंडर करना ही पड़ेगा कि सत्य से परे भी कुछ जानने के लिए है, फिर तो सरेंडर करना पड़ेगा। लेकिन कोई बताए सही कि सत्य से परे जो है उसको खोजना कैसे है, और वो पहुंचा कैसे वहां तक, और तुम उस तक कैसे पहुंचोगे जो सत्य से परे है? रास्ता ही नहीं है कोई। तो झगड़ा किस बात का? कोई। तो आपके जितने भी संदेह हैं वो तब दूर हो जाएंगे जब आप योग में प्रवेश कर जाओगे। और अगर आपने योग में प्रवेश नहीं किया और आप पहले ही वो मार्ग छोड़ के जा रहे हैं, उस गुरु को छोड़ के जा रहे हैं, तो शंका है कि आप अपने बदलाव को सहन नहीं कर पाए। क्योंकि गुरु क्या करता है, गुरु जो आप लेके आते हो, बिल्डिंगें बना के लाते हो ज्ञान या ज्ञान की, वो सारी बिल्डिंगों को धमाका कर देता है। गुरु आपकी बिल्डिंगों का और सृजन करता है नहीं। गुरु के पास आओ, गुरु का काम है तोड़ना, जोड़ना तो गुरु का काम नहीं। गुरु कोई बंधन जोड़ता नहीं, कुछ नहीं जोड़ता, गुरु का काम है तोड़ना। अंतिम अणु तक तोड़ देगा तुमको। अणु परमाणु जो भी होता है, तो जहां तक टूट सकते हो वहां तक उसने तोड़ देना तुमको, ताकि तुम्हारा नव सृजन हो। तो नहीं बर्दाश्त होता टूटना, चले जाते हैं, और ये दुख की बात है। तो मुझे इतना पता है कि गुरुदेव, भगवान श्री गुरुदेव, समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियार आपको तोड़ के नव सृजन कर सकते हैं अगर आप सरेंडर करो तो। उसे समय नहीं लगता है, हमें समय लगता है। आज एक गुरु बहन है,
गुरु बहन ने हमको एक मैसेज भेजा। उन्होंने मैसेज भेजा कि वो बड़ी चिंतित हैं, बड़ी दुखी हैं और कई वर्षों से वो गुरुदेव से जुड़ी। फिर गुरुदेव से जुड़ने के बाद उन्होंने गुरुदेव को छोड़ दिया किसी कारण से, किसी दूसरे गुरुजी को पकड़ लिया। फिर उन दूसरे गुरुजी को भी किसी कारण छोड़ना पड़ा, फिर वापस गुरुजी को पकड़ लिया। तो इसमें कोई शंका है कि गुरुजी हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे? तो इसमें कोई शंका नहीं है। आप कहीं भी जाके आ जाओ गुरुजी के पास, शरणागत हो जाओ। गुरुजी बड़े भोले दयालु हैं। वो जानते हैं हमारी चीज़ों को कि हमारे पास बुद्धि कम है, तो हमें एक्सेप्ट कर लेते हैं। इंसान है ना, मस्तिष्क बुद्धि किसी की कितनी हो सकती है। मनुष्य अगर हाईएस्ट इंटेलिजेंट भी हो तब भी तो कहीं ना कहीं गलती करता ही है, क्योंकि वो इसीलिए आता है, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आया है। लेकिन तरीका अलग होता है। कहीं सिद्धियों से, शक्तियों से उपचार कर दिया जाता है उस समस्या का, लेकिन जड़ को नहीं हटाया जाता। तो व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान ढूंढता है, स्वयं का समाधान नहीं ढूंढता है। भगवान के पास आता ज़रूर है, लेकिन भगवान से मांगने कुछ आता है, भगवान को मांगने नहीं आता है। इसी तरह से लोग गुरु के पास आते हैं, गुरु से मांगने कुछ आते हैं, गुरु को मांगने नहीं आते। बस यही समस्या हो जाती है। तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा आप चिंता मत करो, आप नाम जपो, ध्यान करो। समझाया मैंने उनको, ठीक है, गुरु जी की तरफ से देरी नहीं है, आप बस हमारी तरफ से कुछ पर्दे गिरने बाकी। तो उन्होंने, अभी मैंने उनको रिप्लाई नहीं किया है, मेरे समय नहीं मिला आज, मैं बहुत व्यस्त रहा, समय नहीं मिला। रिप्लाई तो मैं करूँगा, अगर सत्संग देख रही होंगी तो सत्संग में तो मैं ज़्यादा स्पष्ट रूप से बोल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। तो अब वो पंजाबी हैं और पंजाबियों की समस्या है कि रिलीजन से जुड़े रहते हैं। सभी जुड़े रहते हैं, पंजाबी जुड़े रहते हैं ऐसा नहीं, सभी जुड़े रहते हैं। तो उन्होंने मुझे जो प्रश्न, मैंने उनका प्रश्न पढ़ लिया था। तो प्रश्न में उन्होंने कहा कि सुबह सुबह 4 बजे या 5 बजे 6 बजे उठकर वो एक कुछ बोल रही थी कि गुरबाणी से कुछ पाठ करने के लिए, क्या मैं ये पाठ कर सकती हूँ? तो मैंने वो पढ़ा, मैं उसी समय उनको रिप्लाई देता, लेकिन मैंने कहा व्यस्तता के कारण मैं नहीं कर सका रिप्लाई, क्योंकि रिप्लाई थोड़ा मुझे थोड़ा लंबा हो जाता रिप्लाई। मैं जिस ढंग से करना चाहता था उसके लिए थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना ज़रूरी है, लिखने से पहले क्या लिख रहा हूँ, तो मैं उतना समय मुझे मिला नहीं। लेकिन ये निष्कर्ष देखो क्या निकलता है। उनका मैसेज मैंने एक ही बार पढ़ा, उनको डाउट है, उनका जो भी डाउट है उन्होंने एक प्रश्न के माध्यम से लिखा, लेकिन उनका प्रश्न एक ही बार मैंने पढ़ा, मुझे 10 सेकंड लगे होंगे पढ़ने के लिए। 10 सेकंड के अंदर मुझे पता चल गया कि नहीं होगा काम। अब मैं तो साधारण सा शिष्य हूँ गुरुदेव का। वो इसलिए पता चल गया कि आप सोचो किसी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको एक एंटीबायोटिक देता है और एक दवाई देता है, ठीक है। अब आपके घर में भी एक एंटीबायोटिक पड़ी हुई है, आपको उसकी जानकारी नहीं है कि वो एंटीबायोटिक है। आपने डॉक्टर की दी हुई एंटीबायोटिक खा ली और घर में एक दवाई पड़ी थी कि हाँ ये भी यूज़ होती है, वो भी खा ली, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि दोनों सेम ही थी और जितना डोज आपको चाहिए था वो डबल डोज हो गया, ओवरडोज हो गया। अब आप यही दुआ करोगे भगवान से कि भगवान गलती से मैंने दोनों दवाइयाँ खा ली हैं, ओवरडोज हो गया तो मुश्किल हो जाएगी, भगवान प्लीज़ बचा लो। तो इसका कहने का मतलब है कि असर ना हो, दवाई का असर ना हो। अगर असर हुआ तो डबल असर होगा, वो तो नुकसानदायक है। तो क्या प्रार्थना होगी कि असर ना हो। यही गलती साधक करता है। साधक, गुरु भगवान ये सोचता है कि शायद ये तो मैं कर ही रहा हूँ, दूसरा भी कुछ कर लेता हूँ क्योंकि मैं उस रिलीजन से जुड़ा हुआ हूँ, शांति के लिए कर लूँ या कुछ भी, किसी भी चीज़ के लिए कर लूँ, क्या उसमें कोई दोष तो नहीं है? है। आप चाहे कितना भी कह लो कि आप कितने भी समर्पित हो, आपने सोने चांदी के हार चढ़ा दिए, ये चढ़ा दिए, वो चढ़ा दिए, लेकिन ये यहाँ पर ये बात में समर्पण नहीं है। जहाँ दो का अध्ययन है, जहाँ दो से प्रार्थना है, जहाँ दो का स्वरूप है, वहां पर समस्या समाधान हो ही नहीं सकती, असंभव है। वहां पे गुरु कार्य हो ही नहीं सकता। जहां एक कार्य के लिए दो लगे हों वहां काम हो ही नहीं सकता। आप सुबह मंगलवार को गणेश जी को पूजो,
शाम को हनुमान जी को पूजो, दोनों में से किसी ने नहीं आना। कौन आए? एक बात मैं आपको बताता हूं, सिखों के 7वें गुरु, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, गुरु अर्जन देव जी शायद, मुझे माफ कीजिए, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। 7वें गुरु थे सिखों के। तो उनको जब गद्दी मिली तो बड़ा बवाल हुआ उस समय। उनसे पहले 21-22 गुरु बनकर बैठ गए गुरु, क्योंकि जो उनके छठे गुरु थे उन्होंने साफ साफ नाम लेके नहीं कहा था, जगह का नाम बताया था कि ऐसे ऐसे यहाँ पर हैं, वो होंगे अगले गुरु, तो नाम नहीं बताया। तो जो दूसरे थे, नकली गुरु थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा हम यहाँ रहते हैं, इस जगह पर हम रहते हैं, तो हम हैं गुरु। और उन्हीं के परिवार में एक और व्यक्ति ऐसे थे जिनको ये ईर्ष्या थी कि हमें गद्दी क्यों नहीं मिल रही, और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी को, एक लिपि को अपने पास रखा हुआ था, और उस बात से वो दर्शाते थे कि गुरु ग्रंथ साहिब हमारे पास है, इसलिए हम गुरु हैं। लेकिन जो गुरु हुए 7वें, उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ अपनी तपस्या करते रहे, योग में रहे। तो कैसे पता चला कि 7वें गुरु कौन है सिखों के? तो एक बार क्या हुआ, एक व्यापारी था जो व्यापार कर कर वापिस आ रहा होगा भारत, समंदर के रास्ते से या जल के रास्ते से आ रहा था, कैसे आ रहा था हमको उतना मालूम नहीं, समंदर से आ रहा होगा। तो उसकी जो नाव थी या उसका जो जहाज़ था वो कहीं फंस गया, तूफान में फंस गया। अब तूफान तो कैसे शांत हुआ, लेकिन जहाज़ जो है वो फंस गया उसका। अब बड़ी कोशिशों के बाद भी वो जहाज़ जो है वो निकल नहीं रहा, सारी कोशिशें कर ली उसने। अब अंतिम कोशिश उसने की, उसने अपने गुरु भगवान को याद किया कि वाहिगुरु जी मेरे जहाज़ को निकालो, तो मैं अपनी जो संपत्ति है इसका 10%, जहाँ तक मुझे याद है शायद 10% था, तो मैं अपनी संपत्ति का 10% जो है वो आपको चढ़ा दूंगा। अब क्या देखता है वो कि उसका जहाज जहाँ फंसा हुआ था वहाँ से निकल गया और वो सुरक्षा के साथ आ गया वापस। अब उसे याद है कि मुझे 10% अपने गुरु को देना है जाके, तो वो पहुँचा वहाँ पर जहाँ गुरु जी रहते हैं। तो उसने पूछा गुरु जी कहाँ है? तो बोले गुरु जी ने तो शरीर छोड़ दिया। तो बोले मैंने तो गुरु जी को अरदास की कि मुझे बचा लो, तो इस समय कौन है गुरु जी जिन्होंने मेरी अरदास सुनी? तो बोले यही तो झमेला चल रहा है, हमें पता ही नहीं कौन है। तो वहाँ पर 21 या 22 गुरु बैठे हैं। तो उसने कहा मैं कैसे पहचानूं कि सही गुरु कौन है? तो उसने कहा चलो ठीक है, अब पता तो नहीं चल रहा। तो सबको उसने एक एक अशर्फी जो होती है वो दी, और जिसको जिसको अशर्फी दी उसने कहा हाँ बेटा तेरा भला हो, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू, है ना, वो जो होता है, ठीक है तूने बहुत अच्छा किया। तो वो मन में सोच रहा है कि गुरुजी ने अगर मेरी मदद की होती तो 10% मैंने तो कहा था, लेकिन ये तो एक एक अशर्फी में मान जा रहे हैं। तो उसने जितने भी थे 21-22 गुरु जो भी जितने भी थे उन सबको एक एक अशर्फी दी और सब मान गए, सबने रख लिया, आशीर्वाद दे दिया। अब उसने वहाँ पूछा कि इनके अलावा भी कोई और गुरु है यहाँ आसपास? तो बोले और तो कोई गुरु नहीं है, लेकिन हाँ उन नाम मुझे याद नहीं आ रहा 7वें गुरु जी का, अगर आपको याद हो तो आप प्लीज़ लिख दो। गुरु अर्जन देव जी हैं शायद, जहाँ तक मुझे पता है। गुरु गुरु तेग बहादुर जी, गुरु तेग बहादुर जी से पहले देख लेना आप, एक बार बता देना मुझे यार। गुरुहर राय जी 7वें गुरु थे। गुरुहर राय जी, गुरुहर गोविंद राय जी शायद ना। तो बोले वो तो
तपस्या कर रहे हैं। लेकिन वो तो नहीं कहते कि वो गुरु हैं, वो बैठे हैं जरूर है, तपस्या कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं कि मैं गुरु हूँ। तो बोला चलो ठीक है, उनको भी जाके टेस्ट कर लेते हैं जाके, क्योंकि गुरु तो मिल नहीं रहा। तो गए उनके पास, तो उन्हें प्रणाम किया और उन्हें एक शर्फी रख दी। अब गुरुजी बोले, कहते बेटा ये बात तो तय हुई नहीं थी हमारी बात तय हुई थी, तूने प्रार्थना की, अरदास की कि बचा लो, 10% जो है, 10% जो है, 10वां अंश जो है वो आपको देंगे। तो ये यकीन नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी जो कपड़ा पहना था उन्होंने उस कपड़े को हटा के अपनी पीठ दिखाई। बोला तेरी जहाज को निकालते समय जो कीले मेरे पीठ पर चुभी हैं उनके निशान देख ले। हो गई पहचान। इस तरह से सिखों के 7वें गुरु की शक्ति और उनकी सर्वव्यापकता जो है वो सिखों के सामने आई। गुरु जो है ना, वो जानता है तुम्हारे अंदर तुम कहाँ हो, तुम समंदर में फंसे हो, तुम कहाँ फंसे हो, सब जानता है वो। तुम्हें उस पर विश्वास होना चाहिए। वो जानता है तुमने कब क्या किया है, किस मन से कर रहे हो। तो उसने मत्था टेका, महाराज पहचान होगी। तो ये उनकी लीला थी, नकली गुरुओं का भांडा फोड़ने के लिए उनकी लीला थी। चाहते अगर वो खुद बता देते कि मैं गुरु हूं तो बाकी कहते हम भी तो कह रहे हैं, तुम भी कह रहे हो, तो क्या अंतर है। लेकिन उन्होंने अपनी सर्वव्यापकता से बताया कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, तब मानना पड़ा सबको। ठीक है, तो आप गुरु मानो एक को पकड़ो। आप गुरु ग्रंथ साहिब जी को पकड़ते हो ना, तो अनुसरण करो, अरदास करो। अगर नहीं आ सकते सिक्खी से बाहर तो अरदास करो। गुरुदेव ने कभी नहीं कहा कि देखो तुम्हें यहाँ नहीं मिलता तुम वहाँ जाओ। जहाँ सत्य है वहाँ गुरु है। तो जैसा गुरु ग्रंथ साहिब में बताया है ना, वैसा एक निष्ठ होकर अरदास करो। उसको आना ही पड़ेगा भाई। वो अगर सच्चा है, जैसे वो उसके लिए जहाज जैसे उसने उसका निकाला, तो वो तुम्हें क्यों नहीं निकालेगा मुसीबत से। गुरु गोविंद सिंह जी अंतिम गुरु हुए, उन्होंने कहा मेरे बाद गुरु मान्यो ग्रंथ। तो उसके बाद ग्रंथ साहिब कहा गया, श्री गुरु ग्रंथ साहिब। तो ग्रंथ को गुरु की उपाधि दी गई। तो अगर तुम सिख हो, अगर तुम सिक्खी को नहीं छोड़ सकते हो, तो तुम्हारा गुरु अगर तुम मानते हो तो फिर गुरु ग्रंथ साहिब को मानो ना। तुम सुबह सुबह उसकी एक वाणी क्यों करोगे, तुम 24 घंटे उसकी वाणी करो, उसे पुकारो श्रद्धा से, प्रेम से, वो चला आएगा। वो तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। जो यहाँ बैठा है गुरुदेव रामलाल जी स्याग के हिसाब से सत्य स्वरूप, वो वहां भी बैठा है सत्य स्वरूप। एक को पकड़ो, एक को पकड़ो। सत्य एक है, दो नहीं है, एक ही है। तो ये बात अब मैं आपको कैसे लिख के बताता। कोई कहीं से भी पकड़ के आए सत्य को, पहुंचना उसने मूल पर ही है। आप गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ लो। अब सिखों के 10 गुरु हैं, नानक जी भी हैं, गोविंद सिंह जी भी है, वो पहले गुरु, वो 10वें गुरु, और बीच में गुरुओं की जो लीनियज है वो भी है। आप कोई किसी भी समय में किसी भी गुरु की लीनियज में हुआ, जैसे वो जहाज जिसका फंस गया, उसने किससे प्रार्थना की थी? उसने छठे गुरु से प्रार्थना की थी। जो छठे गुरु थे उनसे कहा था हे वाहिगुरु जी बचा लो। लेकिन पीठ पर निशान किसके पड़े? 7वें गुरु के पड़े। यह क्या हो गया? यानी कि छठे और 7वें गुरु में कोई अंतर नहीं था। तो पहले और 10 जितने गुरु हुए इनमें किसी में भी अंतर नहीं है। तो किसी एक को प्रति पकड़ो, क्योंकि वो सत्य है जो 10 नहीं है, एक ही है। और वही एक शब्द है। शब्द से सृष्टि की रचना हुई है। शब्द ब्रह्म कहते हैं उसको। शब्द ही सत्य है और गुरु ग्रंथ सब शब्द है।
गुरुदेव ने हमें क्या दिया है बोलो? भगवान श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग ने हमें क्या दिया है? शब्द दिया है। हमारा हमारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब क्या है? शब्द है। 3 अक्षर का है बस हमारा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में बहुत सारे पन्ने हैं, बहुत सारी पुस्तक है, बड़ी पुस्तक है। हमारा जो ग्रंथ साहिब है, हमारे जो गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, गुरुदेव भगवान ने जो हमें दिया है कि ये इसे मानो, नाम ही जपो, नाम ही पार करेगा। दीक्षा लेने से कुछ नहीं होगा, नाम जपोगे तो कुछ होगा, शब्द जपोगे तो होगा। तो हमारा जो गुरु ग्रंथ साहिब जी, जिसे हम अपना गुरु ग्रंथ साहिब जी मानते हैं, वो 3 अक्षर का है। 2 ही हैं, एक उसका इधर का पेज, एक इधर का, एक बीच का। इतना बस हमारा सरल और सीधा छोटा सा है। 3 शब्दों का है हमारा ग्रंथ, जिससे हमने उसे प्राप्त करना है। तो आप सिक्खी में हो तो जो भी वाणी गुरु जी ने दी है, उस वाणी के अनुसार उनका अनुसरण करो, सच्चे बन के अरदास करो उनकी। और जैसा उन्होंने कहा है कि वाहेगुरु जपो, वाहेगुरु वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। क्या कह रहे हैं? सत्य नाम श्री वाहेगुरु। वाह गुरु, वाह गुरु का मतलब है वाह गुरु जी आपकी कमाल है। जैसे हम करते हैं ना जय गुरु, वहाँ क्या करते हैं? वाह गुरु। वाह गुरु जय गुरु एक ही बात है। श्री गुरुदेव श्री वाहेगुरु जी, जय श्री गुरुदेव श्री वाहेगुरु जी, श्री वाहेगुरु जी। श्री, ये श्री लगा दिया वहाँ पे, श्री लगा दिया यहाँ पे, वहाँ पे जय वाहेगुरु, वाह वाहेगुरु जी, एक ही बात है। वहाँ भी कह रहे हैं गुरु सत्य है, सत्य नाम श्री वाह गुरु जी। यहाँ भी वही कह रहे हैं सत्य ही गुरु है। तो अंतर कहाँ है? तो अंतर कहाँ है? कहाँ है अंतर? कौन सिख, कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन ईसाई? एक को पकड़ो, एक को पकड़ो, वो तुम्हें मूल तक लेके ही आएगा, लेके ही आएगा। जो गुरु के पास होता है वो शिष्य को दे सकता है, उसकी ये सामर्थ्य है। ठीक है, चलो। तो ये थोड़ी सी बात कि जिसने जहाँ तक जान लिया वही उसका जानकारी का लेवल है। हमने अभी सत्य से ऊपर कुछ नहीं जाना है, हमें नहीं पता कि कुछ हो सकता है ऊपर, तो लेकिन हम स्वतंत्र हैं, हम सत्य की परिधियों को जानने के लिए स्वतंत्र हैं। और हम अपने आप को बांधते नहीं किसी भी चीज़ से, किसी को भी नहीं बांधना चाहिए कि उसने जो जाना हुआ है वो कहीं नष्ट ना हो जाए। मैं तो कहता हूँ जो हमने जाना है वो नष्ट हो जाए। हम तो अभी इसी समय बैठे हुए कह रहे हैं कि हमने जो कुछ भी जाना है उसको हम त्यागने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। हमारा जो ज्ञान हमें हुआ है हम उसको त्यागने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि भगवान के योग से बड़ा कुछ भी नहीं है। ये जाना पहचाना ये क्या है? कुछ नहीं। तुम कितना ही जान लो, तुम अथाह जान लो, जानने से कुछ नहीं होता। वो जो नष्ट ना हो सके, जो सोर्स है। आप देखो ना, ये जो सूर्य है, आपने सोलर पैनल देखे हैं, है ना? सोलर पैनल होते हैं ना, तो वो छत पे लगा देते हैं। अब सूर्य निकलता है तो सोलर पैनल क्या करता है? उसकी रोशनी लेके वो स्टोर कर लेता है। और जब सूरज डूब जाता है शाम को, तो रात को जो बल्ब जलता है वो सोलर पैनल से जलता है कि नहीं? अब कितनी देर चलेगा बेचारा? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन चलेगा। फिर क्या कहेगा? अरे यार ये तो सोलर एनर्जी तो ख़त्म हो गई, डिस्चार्ज हो गया, अभी सूरज निकलेगा तो आएगा। तो ये जो ज्ञान है, जो आपने ज्ञान अर्जित किया है, जिसका डर लगता है कि कहीं मेरा ज्ञान नष्ट ना हो जाए, या मैंने तो बहुत कुछ जान लिया है, अगर ये नष्ट हो रहा है तो तुम्हारे पास सूर्य नहीं है, तुम सोलर पैनल लेके घूम रहे हो। और नष्ट होने दो ना सोलर पैनल को, तुम सूर्य बनो। अगर ये नष्ट हो रहा है तो ये सूर्य नहीं, ये सूर्य नहीं जो बाहर वाला सूर्य की मैं बात कर रहा हूँ, मैं उस आत्म रूपी सूर्य की बात कर रहा हूँ। ये एग्जाम्पल के लिए मैंने उस सूर्य को सोलर पैनल के साथ मैंने कंपैरिजन किया है। मूल रूप से बाहर वाले सूर्य की बात भी नहीं कर रहा, मैं आत्म रूपी सूर्य की बात कर रहा हूँ। उससे प्रकट होने वाला ज्ञान कभी नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस है। और जो थोड़ा पढ़ के या इससे उससे समझ कर जाना है वो नष्ट हो जाएगा। आज ही तुम्हारे जीवन, तुम्हारे शरीर में अगर सोडियम की कमी हो जाए है तो याददाश्त गई। एल्जाइमर बोलते हैं ना उसको, बीमारी होती है एल्जाइमर, उसमें भूल जाता है व्यक्ति सब कुछ।
अपने 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 अपनी सारी चीज़ों को भूल जाता है, नाम भूल जाता है, एड्रेस भूल जाता है, रिश्तेदारों को भूल जाता है, सबको भूल जाता है। अल्जाइमर सब भूल जाता है। जिस परिवार के लिए वो खटता है, कमाता है, पढ़ता है, ये करता है, वो करता है, सब भूल जाता है। कुछ भी याद नहीं रहता, बच्चे भी याद नहीं रहते, माता पिता, पति पत्नी, भाई बंधु, अपना घर, पैसा, बैंक बैलेंस, दुश्मनी, प्रेम, कुछ भी याद नहीं रहता। जी रहा है लेकिन याद कुछ भी नहीं है। अब इस व्यक्ति ने अगर बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया है, सोडियम के जाने से अगर तुम्हारा ज्ञान चला जाए तो ऐसे ज्ञान को तो जलाकर भस्म कर देना चाहिए पहले ही, जो याददाश्त के साथ चला जाए। तो तुमको अगर तुम्हारे ज्ञान के नष्ट होने का डर लग रहा है ना, तो होने दो, होने दो। तुम अगर सोडियम के मोहताज नहीं हो तो मजा है, ठीक है, मजा है। चलो ठीक है, बढ़िया। अब जो है हम प्रश्न उत्तर लेने के बाद जो है अध्ययन शुरू करेंगे। तो क्या है, शुरू से देखते हैं ऊपर से। आप सबको जय श्री गुरुदेव। हैप्पी बर्थडे गुरु भाई, प्रमिला जी कह रही हैं। थैंक यू। एवरीथिंग। हैप्पी बर्थडे राशि भाई, थैंक यू जी, थैंक यू जी। रीना जी कह रही हैं हैप्पी बर्थडे भैया, गॉड ब्लेस यू भाई साहब। थैंक यू बहना, थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। संजीव शर्मा कह रहे हैं अवतारवाद के विषय में आपके क्या विचार हैं? क्या इससे ईश्वर एक देशीय नहीं हो जाता? और तथाकथित अवतारवाद से धर्म की स्थापना हुई मत्स्य, कूर्म और बारहा रूप में, ये आर्य समाज ऐसा अवतारवाद के लिए गुरु भगवान ने कहा है कि अवतार उसे माना जाता है जो मानव क्रम को आगे बढ़ाता है, उसको अवतार माना जाता है। बाकी तो भगवान ने बहुत जगह अंश रूप में प्रकट हुए, जैसे हम श्रीमद् भागवत में पढ़ते हैं कि भगवान अंश रूप में प्रकट हो रहे हैं। कई मनवंतरों में भगवान अंश रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन अवतार उसे मानते हैं जो मानव क्रम में विकास करता है। तो जैसे ऋषि अरविंदो ने कहा कि आगामी मानव जाति जो है वो दिव्य शरीर धारण करेगी, ठीक है। तो उन्होंने एक अवतारवाद का सिद्धांत दिया है। अगला अवतार जो होगा उसका सिद्धांत होगा मनुष्य जाति को उसकी आगामी पड़ाव पे लेके जाना। तो उन्होंने सिद्धांत दिया है, ठीक है। और गुरुदेव हमारे जो है वो कहते हैं कि आप में जो परिवर्तन आएगा, वो नाम जब से जो परिवर्तन आएगा, आपके त्रिविध ताप शांत हो जाएंगे, ठीक है। तो गुरुदेव ने फिर एक जगह, गुरुदेव क्या उस योग से गुरुदेव क्या करवाना चाहते हैं, तो गुरुदेव ने संक्षेप में कहा कि ऋषि अरविंदो ने जो लिखा है अवतारवाद के बारे में, और 2 सिद्धियां होने के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन जो मनुष्य में आएगा, जो मुझ में बदलाव आया वो बदलाव आप में आ सकता है, और आगामी मानव जाति जो है वो दिव्य शरीर धारण करेगी। तो उन्होंने कहा ऋषि अरविंदो ने जो कुछ लिखा है वो मेरे बारे में लिखा है। तो अवतारवाद का सिद्धांत जो ऋषि अरविंदो ने दिया, गुरु भगवान कहते हैं वो सिद्धांत को मैं पूर्ण कर रहा हूँ, मैं वो बदलाव दे रहा हूँ। लेकिन गुरु भगवान ने कहा है हमारे लिए तो वही अमृत है, ऋषि अरविंदो ने जो कहा हमारे लिए वही अमृत है। लेकिन एक शिष्य होने के नाते, भगवान श्री गुरुदेव के प्रति हम सत्यनिष्ठ होने के नाते, हम इस चीज़ को तब तक धारण नहीं कर सकते। हम अपने गुरुदेव को अवतार अपने अंदर जरूर मान सकते हैं, मेरे लिए हो सकते हैं, क्योंकि मुझे उन्होंने जगाया है, मुझे योग दिया है, भगवान का योग मुझे प्राप्त हुआ। लेकिन मुझ में वो दिव्य परिवर्तन आएगा तब मैं घोषणा कर सकता हूँ, ये जो आपने पूछा है, तब घोषणा कर सकते हैं कि मुझ में दिव्य परिवर्तन आ रहा है, जिसे कहते हैं कि भाई बुढ़ापा नहीं है ना, मन की कोई समस्या नहीं है, शरीर की कोई समस्या नहीं है, प्राण की कोई समस्या नहीं है, बुद्धि की कोई समस्या नहीं है, दिव्य शरीर मनुष्य ने धारण किया। अगर हमारे जीवन में हमारे साथ वो घटना घटती है, हमारा शरीर दिव्य शरीर में परिवर्तन होता है, या हम गुरुदेव के किसी शिष्य को दिव्य शरीर में परिवर्तन होते हुए देखते हैं, उस दिन हम इस बात पर मोहर लगा देंगे दुनिया के लिए कि हम प्रस्तुत हैं आपके सामने, या गुरुदेव जी का जो भी शिष्य परिवर्तित होगा
वो गुरु भगवान की मोहर लेके प्रस्तुत हो जाएगा कि हम दिव्य हो गए हैं और हमारा परिवर्तन करने वाला जो है वो अवतारवाद के सिद्धांत से गुरुदेव रामलाल जी से आ गए। उस दिन मोहर लगेगी और उस दिन ये सिद्धांत भी तय हो जाएगा कि अवतारवाद का सिद्धांत होता है या भगवान के हर अंश को अवतार बोला जाता है। अंश अवतार बोला जाता है, भगवान का अंश अवतार। जैसे हनुमान जी अंश अवतार है भोलेनाथ जी के, ठीक है तो भोलेनाथ जी के अवतार, लेकिन उन्हें उस तरह से अवतार नहीं बोला जाता। वो मानव क्रम में परिवर्तन नहीं करते, सहायक हैं भगवान के साथ परिवर्तन करने में, ठीक है। तो कौन परिवर्तन करता है? जैसे बोलते हैं कृष्ण भगवान बार बार जन्म लेते हैं और करते हैं। इसी तरह से आगे का जो परिवर्तन है वो परिवर्तन भी भगवान श्री कृष्ण की चेतना ही करेगी, लेकिन उसके लिए सहायक कौन होगा? उस चेतना को परिवर्तन करने में सहायक कौन होगा? कौन आएगा जो उसको? हनुमान जी ने सहायता की भगवान के कार्य में, लेकिन मनुष्य के परिवर्तन के लिए नहीं किया उन्होंने। अब जो भगवान श्री कृष्ण की आगामी चेतना का जो परिवर्तन है, उस मानव की चेतना के परिवर्तन के लिए जो आएगा उसको हम भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप अवतार के रूप में मान सकते हैं। जैसे ऋषि अरविंदो ने बोला है कि जैसे अधिमानसिक देव के बारे में यही है कि अधिमानसिक देव क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भौतिक चेतना है, फिजिकल चेतना है, कहते हैं ना। तो क्या कहते हैं कि अधिमानसिक क्या करता है? अधिमानसिक देव जो है वो आगामी मानव जाति के परिवर्तन में सहायता कर रहा है। हम अपने गुरुदेव को क्या बोलते हैं? अधिमानसिक के देव, ओवरमाइंड। तो ओवरमाइंड क्या कर रहा है? मनुष्य को परिवर्तन के लिए तैयार कर रहा है और परिवर्तन के लिए उसको अतिमानसिक तक उसका परिवर्तन कर रहा है, ताकि उसका भगवान श्री कृष्ण के साथ योग हो और फिर वो अपनी अगली आगामी पड़ाव पर पहुंचे। तो श्री गुरुदेव का क्या काम है? मनुष्य जाति को तैयार करना कि वो अपने परिवर्तन को धारण करे। भगवान श्री कृष्ण के योग के बिना वो होगा नहीं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के योग के लिए तैयार सहायक कौन होगा? और जो वो सहायता करने आएगा कि चलो भगवान के योग के लिए हम तुमको तैयार करने आए, वही जो डिसेंट किया होगा कि सिद्धांत के तौर पर कि तुम्हारी आगामी माना जाती परिवर्तन में होगी, वो जो सिद्धांत लेके नीचे उतरेगा और भगवान श्री कृष्ण के साथ योग करवाने के लिए, परिवर्तन करवाने के लिए सारी मनुष्य जाति को तैयार करेगा, वो भगवान श्री कृष्ण का नीचे उतरा हुआ डिसेंडेंट अवतार होगा, ठीक है। लेकिन जैसे श्री राम भगवान आए, साथ में हनुमान जी आए, तो भगवान श्री राम जी अवतार है, वो परिवर्तन करते हैं मनुष्य में। पुरुषोत्तम में उत्तम कौन हो सकता है? तो उन्होंने आगामी मानव जाति को दिशा दी, ठीक है। इस तरह से अवतारवाद हुआ है कि हम अपने परिवर्तन को देखें चेतना के स्तर पर। तो अब जो हमारी चेतना को परिवर्तित करने भगवान श्री गुरु, चेतना में परिवर्तन तो कृष्ण के योग से ही होगा, ठीक है, लेकिन योग तक पहुंचाने वाला कौन है? हमेशा जितना भी परिवर्तन हुआ है भगवान के योग से ही हुआ है। हर बार योग ही होता है जो परिवर्तन करता है, लेकिन हर बार उस योग तक पहुंचाने वाला अवतार है, उस कार्य को संपन्न करवाने वाला अवतार है। तो अब ये जो आगामी मानव जाति है वो कैसे तैयार करेगी? तो उसको 2 सिद्धियां होनी चाहिए। जैसे ऋषि अरविंदो ने लिखा कि 2 सिद्धियां हो जाए तो पूरा मानव जो है वो परिवर्तित हो सकता है। तो भगवान के स्तर, भगवान क्या है? आनंदमयी है, भगवान अति मानसिक नहीं है। ऋषि अरविंदो कहते हैं श्री कृष्ण अति मानसिक नहीं है, बल्कि अति मानसिक के साथ योग होता है उनका। तो हमारा जो परिवर्तन होगा मानसिक से अति मानसिक में जो परिवर्तन होगा, फिर भगवान का जब योग होगा वो अति मानसिक के साथ आनंदमयी, कृष्ण आनंदमयी है, सत्य चित्त आनंद, वहां से अति मानसिक की सृष्टि होगी। ऐसा कह सकते हैं कि हमें भगवान ने मानसिक से अधिमानसिक के माध्यम से चेतना पर पहुंचाया। भगवान के साथ योग होगा और फिर जो भगवान के साथ योग होकर जो सृष्टि रचना हो रही है वो भी अति मानसिक हो सकता है। तो आगामी मानी जाती अति मानसिक भी हो सकती है। तो उस अति मानसिक के योग के लिए जो तैयार करवा रहा है वो अधिमानसिक है, उसे हम अपना गुरुदेव मानते हैं। अधिमानसिक देव की जो चेतना है वो मेरा गुरुदेव श्री रामलाल जी त्याग है, ऐसा मैंने अभी तक जाना है। मेरे जानने में त्रुटि हो सकती है, लेकिन यहाँ तक हमने जो देखा कि मेरे को गुरु भगवान ने जो कृष्ण का योग दिया है वो भगवान गुरुदेव ने दिया है। मुझे तैयार किया है गुरुदेव
गुरुदेव ने किया, रामलाल जी स्याग ने मुझे तैयार किया कि जा भगवान के साथ योग कर और अपने आगामी काल को प्राप्त कर। लेकिन मैं भगवान के योग को तो मैंने जान लिया है कि भगवान के साथ योग होना क्या है, लेकिन उस योग से जो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे अंदर हो रहा है अभी वो मेरे फिजिकल में नहीं आया, मेरी बॉडी में नहीं आया है। शरीर में वो दिव्यता जो जिसे कहते हैं, एक क्रिस्मा तो है। भगवान के योग के बाद एक क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी तो होती है, शब्द में होती है, ज्ञान में होती है, वो सब होती है, लेकिन बात सिर्फ क्रिज्मेटिक होने की नहीं है, या फिर बात चतुर होने की या चालाक होने की या बुद्धिमान होने की नहीं है, ज्ञानी होने की नहीं है, बात है दिव्य परिवर्तन की। तो जब तक गुरु भगवान के किसी एक शिष्य का दिव्य रूपांतरण नहीं होता तब तक हम अपने लिए कह सकते हैं कि मेरे गुरुदेव हैं, लेकिन संसार में खड़े होकर अगर हम कहें तो उसको हमें सिद्ध करना होगा, क्योंकि संसार हमसे पूछेगा सिद्ध करो, तब ये शरीर ही होगा जो सिद्ध करेगा। लेकिन इसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि हम योग में हैं, चल रहे हैं, अभी पहुंचे नहीं हैं। तो इस संसार को, उस अवतार को जानने के लिए तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक उस अवतार का एक, कम से कम एक अपने दिव्य रूपांतरण को नहीं प्राप्त करता। तो वो कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है। उस दिन इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा, अभी नहीं मिल सकता। अभी तो विचारणीय है कि मैंने अपना विचार रख दिया आपके सामने, और विचारों को एक्सेप्ट करना शोध के लिए ठीक है, लेकिन सिद्धांत के लिए नहीं ठीक। जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन ये हैशटैग आप हमारे नाम के सामने या गुरुदेव के नाम के सामने या गुरुदेव के किसी भी शिष्य के सामने लगा देना, गुरुदेव रामलाल जी स्याग अवतार। लेकिन उसके लिए हमारा परिवर्तन होना जरूरी है। ठीक है भाई, चलो चलिए आगे चलते हैं। नरहरि भाई, जय गुरुदेव। सर्वधर्म परित्याज्य, साधक का शिष्य का पूर्ण समर्पण हो चुका है, उसकी क्या पहचान है? साधक कैसे जाने कि उसका पूर्ण समर्पण हो चुका है? योग। आत्मा जाग जाती है। पूर्ण समर्पण होते ही चुटकी में भी समय लगता है, बजने में, पलक चपकने में भी समय लगता है, लेकिन पूर्ण समर्पण होते ही आत्म जागृति होने में समय नहीं लगता, क्योंकि उसका समय और भी कम है। ये बंद वो खुली, जैसे ये बंद है, इसको खोलने में समय लगेगा ना, बंद और खुली समय लगेगा ना, लेकिन इतना समय नहीं है। ये बंद होते ही वो खुल गई, समझो। ये बंद तो ये बंद, ये फिर नहीं खुलती। तो जिस दिन आपका पूर्ण समर्पण हो गया, उस दिन पहली घटना जो घटेगी वो घटेगी योग की, ध्यान की, इंद्रिय अतीत ध्यान लगेगा उस दिन, आत्मा जागृत होके। और वो बिना आत्म जागृति के नहीं होगा। इंद्रिय अतीत ध्यान तुरीयावस्था बिना आत्म जागृति के प्राप्त हो ही नहीं सकती, कोई कितना भी बड़ा हठ योगी क्यों ना हो, सुषुम्ना में प्रवेश नहीं कर सकता। वो अपने सारे चक्रों को भेद सकता है, इनकी शक्तियों को प्राप्त कर सकता है, लेकिन सुषुम्ना में नहीं घुस सकता। हट से भेद सकते हैं चक्रों को, शक्तियां प्राप्त होती हैं, सिद्धियां प्राप्त होती हैं, हट से हो जाती हैं। किसी एक चक्र की सिद्धि प्राप्त हो सकती है, लेकिन सुषुम्ना में प्रवेश नहीं कर सकता। हट से सुषुम्ना में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि सुषुम्ना हृदय से जुड़ी है, और हृदय का द्वार यमपुरी में खुलता है। यम के पास जाना पड़ेगा जीते जी, जैसे नचिकेता गया था, और यम कहेगा हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। तो फिर भी डटे रहोगे, हम नहीं डरते किसी चीज से, हमारा गुरु बचा लेगा हमको, हम नहीं डरते। तो बोलेगा अच्छा, देख लो, ट्राई करके देखो। और तुम बैठे रहे गुरु के ध्यान में, तो यमराज दरवाजा खोल देंगे। जैसे ही यमराज ने दरवाजा खोला, वैसे ही आत्म चेतना जागृत, व्यक्तिगत चेतना नष्ट होनी शुरू होती है। वैसे ही सुषुम्ना नाड़ी में वो चेतना प्रवेश करती है, धड़ाम करके मूलाधारा में, मूलधारा से सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से सीधा आज्ञा चक्र पर जाती है, योग हो जाता है। अब ऊपर से नीचे चक्रों का भेदन होता है। हठ योग में नीचे से चक्र का भेदन होता है, सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करने से चक्रों का भेदन ऊपर से होता है। ईड़ा पिंगला से चक्र नीचे से तोड़े जाते हैं, समझो सर से दीवार तोड़ना।
और सुषुम्ना में प्रवेश करके चक्र ऊपर से खुलते हैं, समझो कि कागज की दीवार को तोड़ना। हाँ, इतना अंतर है बस। तो समर्पण का चिन्ह है योग, इंद्रियातीत योग, सुषुम्ना में प्रवेश। और ये बड़ा सुनने में आसान लगता है सुषुम्ना। लोग कहते हैं अरे मैंने ये देखा ध्यान में, वो देखा। हाँ, यहाँ तक सब कुछ दिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रह्मांड का, लोक का, परलोक का, ये लोग, वो लोग, ये चीज़, वो चीज़, ये अनुभव, ये शक्ति, वो सब कुछ संसार में जितनी भी शक्तियाँ हैं, उन सारी शक्तियों को प्राप्त किया जा सकता है। आज्ञा चक्र से नीचे नीचे है सब कुछ। लेकिन सुषुम्ना में प्रवेश बिना गुरु कृपा के असंभव है, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। बिना ये गुरुद्वार है, उसके बिना हो ही नहीं सकता। हमें तो नहीं लगता, अब पता नहीं भैया, कोई होगा तो होगा। हमको तो बस इतना मालूम है कि गुरु के बिना नहीं हो सकता। अगर गुरु के बिना हो सकता तो शिव हमारे लिए कर देते। अगर गुरु के बिना हो सकता तो शिव हमारे लिए कर देते। लेकिन हमने शिव से कहा कि भैया आपसे तो नहीं हो रही, बात तो बन नहीं रही, तो गुरु दो। तो उनको गुरु बन के आना पड़ा, शिव को गुरु बन के आना पड़ा। शिव शिव होके नहीं कर पाए जो शिव गुरु होके कर पाए। शिव ने गुरु होके हमें प्रवेश करवाया, गुरु बन के प्रवेश करवाया। लेकिन जब तक हम उन्हें शिव मानते रहे तब तक वो हमारी बस मदद करते रहे, लेकिन हमारा सोल्यूशन नहीं किया परमानेंट उन्होंने। जिस दिन हमने उनसे कहा अब शिव नहीं अब गुरु बनो, अब शिव नहीं अब गुरु बनो, तारो, तब आना पड़ा उनको। फिर कहा अब मांगा ना तूने सही चीज़, अब मांगा ना मुझसे, मुझे। इतनी देर तक तो तू अच्छी सेहत मांग रहा था, सुख मांग रहा था, ये मांग रहा था, तो हम दे रहे तुझको। अब तूने मुझसे मांग लिया है, तूने गुरु मांग लिया है, मुझे मांग लिया है, तो आ गए। फिर हमारा रास्ता खुला। तो ये हमारा साक्षात्कार है भगवान शिव के साथ भी, गुरुदेव के साथ भी, जीवन के साथ भी, कि बिना गुरु के सुषुम्ना में प्रवेश नहीं हो सकता। बाकी फिर शिव तो शिव हैं, वो ज़्यादा जानते हैं, गुरु तो गुरु हैं, वो ज़्यादा जानते हैं। हम तो क्या जानेंगे, कुछ नहीं जानते, हम तो कुछ नहीं जानते। हमें जो जाना हमने बता दिया आपको। और आपने जो आज जाना है मन के बारे में, वो ज्ञान है, और वो बहुत बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत दुर्लभ ज्ञान है। जब राजा जनक को ये ज्ञान हुआ कि मन ही है, जो आपने आज बात की ना, मन ही है। राजा जनक ने भी यही बात कही थी अष्टावक्र से कि ये मन है। तो अष्टावक्र ने क्या कहा था? अष्टावक्र ने कहा था अच्छा बचने के कारण बोल रहा है, हाँ 3 दिन से खड़ा है, बोल रहा है बच जाएगा, घर जाने देगा, तो बोल रहा है कि मुझे आत्मज्ञान हो गया है ना। तो अष्टावक्र ने उसकी बात नहीं मानी। अष्टावक्र ने कहा मैं चेक करूंगा कि तूने मन को सच में जाना है कि नहीं जाना, मैं तुझे चेक करूंगा। फिर अष्टावक्र राजा जनक से प्रश्न पूछते हैं। अब आप वो अष्टावक्र गीता अब पढ़ो, आप अष्टावक्र गीता अब पढ़ो आप, और जो प्रश्न अष्टावक्र पूछते हैं जनक से, वो स्वयं से पूछो आप। फैसला हो जाए। और तो पुस्तक है। और अब अगर आपने ये जान ही लिया है कि हाँ ये है, तो अब गुरु आपसे पूछेगा। आपके गुरु आपसे पूछेंगे अच्छा ये जाना है, फिर आपको ऐसी परिस्थितियों में डालेंगे जहाँ पर आपको पता चलेगा कि आप इस परिस्थिति में पड़े हो, इसके बंधन का कारण जानते भी हो कि ये मन है, शरीर है, प्राण है, बुद्धि है, तब आपको चयन करना पड़ेगा। मैंने जैसे एक प्रश्न पूछा था, वो जो टेस्ट बनाए थे ना, मैंने 2 टेस्ट बनाए थे, लिंक नीचे दिया हो, जिसने वो टेस्ट अटैम्प्ट करने कर लो। 2 टेस्ट है, 45 रुपये एक टेस्ट का है, ठीक है, आप करके देखो। उसके पहले टेस्ट में मैंने एक प्रश्न पूछा था, शायद दूसरे में है ना पहले में, मुझे मालूम नहीं। उसमें मैंने पूछा था भाव जो है कौन जोड़ता है? भाव किससे है? शरीर से, प्राण से, मन से, या बुद्धि से? भाव किससे है?
तो ज़्यादातर लोगों ने लिखा मन से भाव है, लेकिन नहीं, भाव मन से नहीं है, भाव प्राण से है। ये मेरी माता है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बीवी है, ये भाव है। लेकिन माँ के प्रति आसक्त हो जाना, बेटी के प्रति आसक्त हो जाना, बीवी के प्रति आसक्त हो जाना, ये आसक्ति मन देता है। भाव अपने आप में शुद्ध है। जब सारी आसक्तियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन भाव रह जाता है संसार के प्रति, एक ही भाव रह जाता है कि ईश्वर ही है, उस प्राण को दूषित करता है मन, आसक्ति के कारण। तो जब मैंने वो टेस्ट क्रिएट किया था, तब मैंने बड़ी गंभीरता से, बहुत सोच के वो टेस्ट क्रिएट किया है, बहुत सोच के, बहुत अध्ययन करते समय उसको मैंने क्रिएट किया है। जब प्रश्न आप अटेम्प्ट करोगे ना, तो आपकी चेतना का टेस्ट होगा। मैंने उसको लिखा है चेतना का परीक्षण, उस टेस्ट का नाम है चेतना का परीक्षण। उस टेस्ट को कुछ एक प्रश्न हो सकते हैं जो काउंट नहीं करते, वो एक दो अगर इधर उधर भी हो जाए, जैसे कुछ प्रश्न, ये भाव, चेतना, प्राण, मन, बंधन, ये जो चीज़ें हैं ना, ये प्रश्न अगर सही होते हैं आपके, तो आप जान रहे हो स्वयं को, जान रहे हो अपने आप को शरीर के रूप में, प्राण के रूप में, मन के रूप में, बुद्धि के रूप में। लेकिन हमने कुछ शब्द, जैसे कुछ चीज़ें पूछी, जैसे उसका संदर्भ गीता में भी मिलता है कि मनुष्य जाति के रूप में कितना प्रकार का होता है। तो इसके कई आंसर हैं, लोग अलग अलग बोलते हैं, कोई गुणों के आधार पर बोलता है, कोई कुछ। मैंने प्रकृति के आधार पर पूछा था, तो प्रकृति के आधार पर दो हैं, देव और असुर। ये दो जातियां हैं मनुष्य की। मनुष्य देव भी हो सकता है, मनुष्य असुर भी हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो वो गीता जो पढ़ेगा उसका हो सकता है। हमने हालांकि गीता के आधार पर नहीं लिखा था वो, लेकिन गीता में उसका आधार मिलता है। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं, सेट नंबर 2 में भी हैं, वो आपकी चेतना को बहुत बारीकी से, वो 35 प्रश्न है, 35 प्रश्न को अटेम्प्ट करने के लिए आपको कम से कम 2 घंटे चाहिए। एक एक प्रश्न पर आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, जो लगेगा सरल है, लेकिन ध्यान करना पड़ेगा प्रश्नों को, तब आप उसका सही नतीजा ढूंढ पाओगे। तो चेतना का विकास होगा, सिर्फ ज्ञान नहीं होगा, बल्कि आपको आपकी चेतना से विकास से दूध का दूध, मक्खन का मक्खन, शरीर अलग, प्राण अलग, मन अलग, बुद्धि अलग, चारों सिस्टम अलग हो जाएंगे। आप आसानी से पहचान सकते हो ये मन है। और अष्टावक्र ने राजा की जब परीक्षा ली थी, इसी आधार पर ली थी कि ये पहचान पा रहा है कि नहीं। जिसने मन को पहचान लिया, पकड़ लिया, जिसका मन अलग हो गया, तो प्राण स्वतंत्र हो जाते हैं, शरीर स्वतंत्र हो जाता है, बुद्धि स्वतंत्र हो जाती है। अब सोचो, जितने भी बंधन बांधता है बुद्धि, प्राण और शरीर पर, वो मन बांधता है। मन को पकड़ा तो सब स्वतंत्र। तो राजा ने कहा मैंने पकड़ लिया, तो बोला कैसे पता चलेगा? तो टेस्ट किया उसको, बुद्धि के लेवल पर किया, प्राण के लेवल पर किया, शरीर के लेवल पर किया, मन के लेवल पर किया, तब जाके माना अष्टावक्र कि हाँ हो गया बेटा ज्ञान। तो आपके जीवन में अब पता चलेगा आपको, ठीक है। चलो, आपने कह तो दिया आज, और बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा भी लगा सुन के। अब आगे चलो। चलिए प्रश्नों में आगे बढ़ते हैं। प्रश्नों में आगे बढ़ते हैं। और किसका प्रश्न है? कुछ है? रेखा जी कह रही है जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरु भाई। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा बहन। नेहा जैन जी कह रहे हैं जन्म दिवस की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा बहन। अमित तोमर कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे गुरु भाई। थैंक यू अमित भाई। गणपत कालमा, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं गुरु भाई। बहुत बहुत धन्यवाद गणपत भाई। नरहरि भाई कह रहे हैं क्या गुरुदेव योग की पहचान, जय गुरुदेव, योग की पहचान, योग की पहचान आपको योग में जाने से होगी। आपने अभी तक अपने जीवन में शरीर को महसूस किया है, योग में जाने से पहले प्राण में जाएंगे, प्राण को महसूस कर लेंगे, प्राण जाग जाएगा आपका। हमारा योग प्राण से शुरू होता है, शरीर उसका
मूल है, शरीर चाहिए हमें। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो क्या निकल के जाता है? प्राण। हाँ, तो योग की शुरुआत होती है प्राण से, स्वादिष्ठान से। मूलाधारा में भी प्राण है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम स्थिति के हिसाब से बोल रहे हैं। तो योग की पहचान है प्राण जगत में प्रवेश कर जाना। अब आप ये पूछोगे प्राण जगत की क्या पहचान है? प्राण जगत की पहचान है भाव। भावों में संग्राम, परिवर्तन होने लगेगा और आपको अंदर भी आपके प्राण है ये महसूस होने। अभी हम सांस लेते हैं, यहाँ तक महसूस होता है, लेकिन अंदर वो जल के रूप में रहता है, ये आपको महसूस हो जाएगा। अंदर वो कैसे रहता है, किस रूप में रहता है, उसका अनुभव होना शुरू हो जाएगा। और फिर आगे उसका तो विस्तार बहुत बड़ा है, और लेकिन प्राण में जगत में आप प्रवेश कर जाएंगे, जागृत हो जाएंगे। फिर शरीर से आप एक तरह से शरीर का रहस्य पता लगना लग जाएगा। प्राण में जग गए पूरी तरह से, फिर मृत्यु नहीं होती। शरीर की मृत्यु एक बार होती है, लेकिन चेतना की मृत्यु नहीं होती। ये पहचान है योग की। नहीं मरेंगे कभी, अमरता शुरू ही होती है प्राण से। ठीक है। अमित तोमर कह रहे हैं, गुरु भाई जब हम गुरु मंत्र का जाप करते हैं तो हमें सपने में किसी भी गुरु के दर्शन हो सकते हैं क्या? जितने भी गुरु आज तक हुए हैं, या फिर बस जिन गुरुओं मंत्र दिया हुआ है वही दर्शन देंगे? आपको किसी भी गुरु के दर्शन हो सकते हैं। हमें तो पता नहीं कहाँ कहाँ किसके किसके दर्शन हुए हैं। हमने तो जहाँ जहाँ सत्य है, जहाँ जहाँ आपसे जुड़ा हुआ है सब कुछ सिस्टम, उन सब के दर्शन हो जाएंगे। सभी के नहीं होते। जैसे हमने तो गणेश जी को कभी पूजा नहीं, उस हिसाब से नहीं पूजा कभी गणेश जी को। तो हमने सबसे पहले ध्यान में जो दर्शन किए वो गणेश जी के थे। गणेश जी के बाद हमने ध्यान में कभी दर्शन नहीं किए। हमने कभी अर्ध निद्रा में किए, कभी निद्रा में किए, कभी तंद्रा में किए, लेकिन योग में बैठ के हमने जो देखा जिसे, वो थे गणेश जी। और गुरु भगवान तो उनसे, हाँ, गणेश जी के आने से पहले गुरु भगवान आए थे, और गुरु भगवान ने हमारे हृदय चक्र को हमारे खोला था। ये हमें अनुभव हुआ था वो स्वप्न में। गुरु भगवान ने हमारे हृदय को खोल के हमें प्रवेश दिया था। और उसके बाद फिर श्री रामकृष्ण परमहंस आए, श्री माँ आई जो श्री अरविंदो के साथ आश्रम में थी, श्री माँ आई, फिर और भी बाबा गंगाई नाथ जी आए। तो इस तरह से है। तो सिर्फ गुरु जी नहीं आएंगे, सभी आएंगे। क्योंकि आप बोले कि 6th नंबर के गुरु को बोला हेल्प के लिए, और हेल्प की 7वें नंबर वाले ने। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जैसे हमने तो गुरु जी का ध्यान किया था, लेकिन हमने बाबा गंगाई नाथ जी का भी अनुभव किया जामसर में। हमने हमारे एक गंगाई नाथ जी तो हमारे दादा गुरुदेव हैं, लेकिन हमारे एक गौर गुरुदेव हैं, वो हैं गंगानाथ जी। उनको भी हमने स्वप्न में देखा। और भवनाथ जी के साथ जब हम गए थे, मतलब जब हम काजलवास धाम गए थे, तो भवनाथ जी ने तो वहाँ मतलब जप्फी डाल ली, हमें जकड़ लिया था, हम चिपक गए थे उनकी समाधि के साथ। और फिर ऊपर गोरखनाथ जी के वहाँ गए थे, वहाँ भी अनुभव हुए। गोरखनाथ जी का भी हुआ अनुभव, तो उस तरह से नहीं हुआ, लेकिन चेतना के रूप में उन्होंने कहा कि आजा, मैं ही हूँ ऊपर। गोरखनाथ जी ने कहा, तू जहाँ आ रहा है वहाँ मैं ही जाग रहा हूँ, मैं ही जाग रहा हूँ, गोरख जाग रहा है। तो ऐसे अनुभव हुए हैं। तो ये एक ही है, तो सबके बारे में सबका रहस्य खुल जाएगा। ठीक है। गुरु जी को पकड़ने से कृष्ण भी आ जाएगा, है ना। गुरु माँ भी आई सपने में, और गुरु माँ ने इस बात को बताया भी कि मैं तुम्हारे सपने में आई थी। चलो, वर्षा जी कह रही हैं, जय गुरुदेव, हैप्पी बर्थडे गुरु भाई। थैंक यू वर्षा जी, थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो अभी हम शुरू करेंगे अध्ययन, और अध्ययन आज बड़ा सुंदर होने वाला है, क्योंकि आज भगवान आएंगे। हाँ, अदिति है ना, अदिति माँ, तो माँ अदिति को उन्होंने कहा था व्रत करो, हाँ व्रत करो। तो उनके पति ने कहा था व्रत करो, तो व्रत करने के बाद भगवान प्रसन्न हो गए, और भगवान आएंगे,
और भगवान आके क्या बोलेंगे? वही तो आज मजे की बात है। कहाँ है प्रभु? अष्टम स्कंद। हाँ हाँ, भगवान का प्रकट होकर अदिति को वर देना। कश्यप जी ने आराधना बताई थी, कोई व्रत बताया था, ऐसा व्रत कर ले और हो जाएगा काम, भगवान आ जाएंगे, भगवान से मांग लेना जो मांगना है। फिर तो माता अदिति ने व्रत कर लिया उनके कहने से, और भगवान का प्रकट होकर अदिति को वर देना। ये आज का 17वां अध्याय है जो हम पढ़ेंगे, है ना? ठीक है, चलो। तो श्री शुक सुधा सागर श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंद। जय श्री गुरुदेव। आप सबको मेरा नमस्कार है, प्रणाम है कि आप सत्संग में आए हैं, बैठे हैं। और गुरु जी के बिना तो काम ही नहीं हो सकता। हम अपने आप को भी प्रणाम करते हैं कि हमें सौभाग्य मिला कि हम हाँ, अच्छा लग रहा है ना? वाह क्या बात है। ये हमारा जो श्रीमद् भागवत का वो होता है ना, जहाँ पर हम लोग एक सूता रख देते हैं कि कहाँ पर पढ़ रहे थे, उसमें हमें इसी में मिला हमको। तो हमने आज जब तक हम पढ़ेंगे तब तक हम यहाँ लगा लेंगे। चलो, स्टाइल हो गया, अच्छा स्टाइल हो गया। एक आदमी से मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे सत्संग उसको बताया, और उसने मुझे देखा, बोला आप तो साउथ इंडियन लगते हो। मैंने कहा साउथ इंडियन कैसे? वो साउथ इंडियन लोग ये पहनते ना ऐसे करके लुंगी के साथ। पता नहीं यार क्या बना दिया तूने मुझे। चलिए, जय श्री गुरुदेव, शुरू करते हैं। 17वां अध्याय, भगवान का प्रकट होकर आदिति को वर देना। श्री शुकदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अपने पतिदेव महर्षि कश्यप जी का उपदेश प्राप्त करके अदिति ने बड़ी सावधानी से 12 दिन तक इस व्रत का अनुष्ठान किया। बुद्धि को सारथी बनाकर मन की लगाम से उसने इंद्रिय रूप दुष्ट घोड़े को अपने वश में कर लिया, और एक निष्ठ बुद्धि से वह पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करती रही। उसने एकाग्र बुद्धि से अपने मन को सर्वात्म भगवान वासुदेव में पूर्ण रूप से लगाकर पयोव्रत का अनुष्ठान किया। तब पुरुषोत्तम भगवान उसके सामने प्रकट हुए। हे परीक्षित, वे पीताम्बर धारण किए हुए थे। देखो पीछे में कितनी सुंदर फोटो है भगवान की, है ना? सुंदर ना? 4 भुजाएं थी, शंख चक्र गदा लिए हुए थे। देखो भगवान की जो फोटो है पीछे कितनी सुंदर लग रही है, तो ज़्यादा सुंदर लग रही है। अपने नेत्रों के सामने भगवान को सहसा प्रकट हुए देख अदिति सादर उठ खड़ी हुई, और फिर प्रेम से विह्वल होकर उसने पृथ्वी पर लौटकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर उठकर हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने की चेष्टा की, परंतु नेत्रों में आनंद के आंसू उमड़ आए, उससे बोला न गया। सारा शरीर पुलकित हो रहा था। दर्शन के आनंदों उल्लास से उसके अंगों में कंप होने लगा था। वह चुपचाप खड़ी रही। हे परीक्षित, देवी अदिति अपने प्रेम पूर्ण नेत्रों से लक्ष्मीपति विश्वपति यज्ञेश्वर भगवान को इस प्रकार देख रही थी मानो वह उन्हें पी जाएगी। फिर बड़े प्रेम से गदगद वाणी से धीरे धीरे उसने भगवान की स्तुति की। अदिति ने कहा, आप यज्ञ के स्वामी हैं और स्वयं यज्ञ भी आप ही हैं अच्युत। आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर लोग भवसागर से तर जाते हैं। आपके यश कीर्तन का श्रवण ही संसार से तारने वाला है। आपके नामों के श्रवण मात्र से ही कल्याण हो जाता है। आदि पुरुष जो आपकी शरण में आ जाता है उसकी सारी विपत्तियों को आप नष्ट कर देते हैं। हे भगवान, आप दीनों के स्वामी हैं। आप हमारा कल्याण कीजिए। आप विश्व की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के कारण हैं, और विश्व रूप भी आप ही हैं। अनंत होने पर भी स्वच्छंदता से आप अनेक शक्ति और गुणों को स्वीकार कर लेते हैं। आप सदा अपने स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। नित्य निरंतर बढ़ते हुए पूर्ण बोध के द्वारा आप हृदय के अंधकार को नष्ट करते रहते हैं।
हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। प्रभु अनंत, हे अनंत, जब आप प्रसन्न हो जाते हैं तब मनुष्य को ब्रह्मा जी की दीर्घ आयु, उनके ही समान दिव्य शरीर, प्रत्येक अभीष्ट वस्तु, अतुलित धन, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, योग की समस्त सिद्धियां, अर्थ, धर्म, काम, रूप, त्रिवर्ग और केवल ज्ञान तक प्राप्त हो जाता है। केवल्य ज्ञान, केवल्य ज्ञान बोलते हैं इसको। केवल्य ज्ञान तक प्राप्त हो जाता है। फिर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना आदि जो छोटी छोटी कामनाएं हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, जब अदिति ने इस प्रकार कमल नयन भगवान की स्तुति की, तब समस्त प्राणियों के हृदय में रहकर उनकी गतिविधि जानने वाले भगवान ने यह बात कही। क्या कहा? अम्मा ने क्या कहा? श्री भगवान ने कहा, देवताओं की जननी हे माता अदिति, तुम्हारी चिरकालीन अभिलाषा को मैं जानता हूँ। शत्रुओं ने तुम्हारे पुत्रों की संपत्ति छीन ली है, उन्हें उनके लोक स्वर्ग से खदेड़ दिया है। तुम चाहती हो कि युद्ध में तुम्हारे पुत्र उन मतवाले और बलि असुरों को जीतकर विजय लक्ष्मी प्राप्त करें। तब तुम उनके साथ भगवान की उपासना करो। तुम्हारी इच्छा यह भी है कि तुम्हारे इंद्र आदि पुत्र जब शत्रुओं को मार डालें, तब तुम उनकी रोती हुई दुखी स्त्रियों को अपनी आंखों देख सको। अदिति, तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र धन और शक्ति से समृद्ध हो जाएं, उनकी कीर्ति और ऐश्वर्य उन्हें फिर से प्राप्त हो जाए तथा वे स्वर्ग पर अधिकार जमाकर पूर्ववत विहार करें। परंतु देवी, वे असुर सेनापति इस समय जीते नहीं जा सकते, ऐसा मेरा निश्चय है, क्योंकि ईश्वर और ब्राह्मण इस समय उनके अनुकूल हैं। इस समय उनके साथ यदि लड़ाई छिड़ी जाएगी तो उससे सुख मिलने की आशा नहीं है। फिर भी देवी, तुम्हारे इस व्रत के अनुष्ठान से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मुझे इस संबंध में कोई ना कोई उपाय सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी आराधना व्यर्थ तो होनी नहीं चाहिए, उससे श्रद्धा के अनुसार फल अवश्य मिलता है। तुमने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए ही विधि पूर्वक पयोव्रत से मेरी पूजा एवं स्तुति की है। अतः मैं अंश रूप से कश्यप के वीर्य से प्रवेश करूंगा और तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारी संतान की रक्षा करूंगा। कल्याणी, तुम अपने पति कश्यप में मुझे इसी रूप में स्थित देखो और उन निष्पाप प्रजापति की सेवा करो। देवी देखो, किसी के पूछने पर भी यह बात दूसरे को मत बतलाना। देवताओं का रहस्य जितना गुप्त रहता है उतना ही सफल होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इतना कहकर भगवान वहीं अंतर्धान हो गए। उस समय अदिति यह जानकर कि स्वयं भगवान मेरे गर्भ से जन्म लेंगे, अपनी कृत्यता का अनुभव करने लगी। भला यह कितनी दुर्लभ बात है। वह बड़े प्रेम से अपने पति देव कश्यप की सेवा करने लगी। कश्यप जी सत्यदर्शी थे, उनके नेत्रों से कोई बात छिपी नहीं रहती थी। अपने समाधि योग से उन्होंने जान लिया कि भगवान का अंश मेरे अंदर प्रविष्ट हो गया है। जैसे वायु काठ में अग्नि का आधान करती है, वैसे ही कश्यप जी ने समाहित चित्त से अपनी तपस्या के द्वारा चिर संचित वीर्य का अदिति में आधान किया। जब ब्रह्मा जी को यह बात मालूम हुई कि अदिति के गर्भ में तो स्वयं अविनाशी भगवान आए हैं, तब वे भगवान के रहस्य में नामों से उनकी स्तुति करने लगी। जब ब्रह्मा जी को यह बात मालूम हुई कि अदिति के गर्भ में तो स्वयं अविनाशी भगवान आए हैं, तब वे भगवान के रहस्य में नामों से उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, समग्र कीर्ति के आश्रय भगवान, आपकी जय हो। अनंत शक्तियों के अधिष्ठान, आपके चरणों में नमस्कार है। ब्राह्मण्य देव, त्रिगुणों के नियामक, आपके चरणों में मेरे बार बार प्रणाम है। कृष्णी के पुत्र रूप में उत्पन्न होने वाले, वेदों के समस्त ज्ञान को अपने अंदर रखने वाले प्रभु, वास्तव में आप ही सबके विधाता हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। ये तीनों लोक आपकी नाभि में स्थित हैं। तीनों लोकों से परे वैकुंठ में आप निवास करते हैं। जीवों के अंतकरण में आप सर्वदा विराजमान रहते हैं। ऐसे सर्वव्यापक विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु,
आप ही संसार के आदि अंत और इसलिए मध्य भी हैं। यही कारण है कि वेद अनंत शक्ति पुरुष के रूप में आपका वर्णन करते हैं। जैसे गहरा स्रोत अपने भीतर पड़े हुए तिनके को बहा ले जाता है, वैसे ही आप काल रूप से संसार का धारा प्रवाह संचालन करते रहते हैं। आप चराचर प्रजा और प्रजापतियों को भी उत्पन्न करने वाले मूल कारण हैं। देवादिदेव जैसे जल में डूबते हुए के लिए नौका ही सहारा है, वैसे ही स्वर्ग से भगाए हुए देवताओं के लिए एकमात्र आप ही आश्रय हैं। 18वां अध्याय वामन भगवान का प्रकट होकर राजा बलि की यज्ञशाला में पधारना। यहाँ से भगवान वामन का, जैसे भगवान ने कहा मैं अंश अवतार में आऊँगा तुम्हारे घर में, तो वामन भगवान का यहाँ से शुरू होता है। लेकिन ये जो अभी हमने पढ़ा है इसमें एक बड़ा गुप्त रहस्य है। इस अध्याय जो हमने अभी पढ़ा है इसमें बड़ा गुप्त रहस्य है, जिसे पढ़कर हम सोच में पड़े हैं। सोच में पड़े हैं। हम सोच में पड़े हैं। सोच में क्यों पड़े हैं जानिए, आपको भी थोड़ा सोच में पढ़वा देते हैं। देखिए, श्री सुखदेव जी कहते हैं, इतना कहकर भगवान वही अंतर्धान हो गए, वरदान देके कि मैं तुम्हारे गर्भ से जो है वो, अतः मैं अंश रूप से कश्यप के वीर्य में प्रवेश करूंगा और तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारी संतान की रक्षा करूंगा। क्या कहा भगवान ने? अतः मैं अंश रूप से कश्यप के वीर्य में प्रवेश करूंगा और तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारी संतान की रक्षा करूंगा। भगवान ने कहा, अतः मैं अंश रूप से कश्यप के वीर्य में प्रवेश करूंगा और तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारी संतान की रक्षा करूंगा। कश्यप जी सत्यदर्शी थे, उनके नेत्रों से कोई बात छिपी नहीं रहती थी। अपने समाधि योग से उन्होंने जान लिया कि भगवान का अंश मेरे अंदर प्रविष्ट हो गया है। जैसे वायु काठ में अग्नि का आधान करती है, वैसे ही कश्यप जी ने समाहित चित्त से अपनी तपस्या के द्वारा चिर संचित वीर्य को अदिति में आधान किया। अब ये जो बात है ना, ये बात जो है ये हमें बहुत गहरा संकेत दे रही है कि संतान की उत्पत्ति पुरुष के माध्यम से शुरू हो रही है। कौन सी संतान जन्म लेगी इसका निर्धारण पुरुष से होता है, मतलब पुरुष के माध्यम से होता है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि पुरुष के अंदर प्रवेश करने का रास्ता किधर है? वीर्य के रूप में वो जो प्रवेश करती है चेतना, जैसे भगवान ने अंश रूप में वीर्य में प्रवेश किया। भगवान तो भगवान है, अंदर से वीर्य में स्वयं को रच सकते हैं। भगवान स्वयं की रचना कर सकते हैं उस रूप में, किसी भी रूप में, और वहाँ से वो गर्भ में प्रवेश करते हैं। और फिर वो जो कहते हैं कि 3 मास कितने महीने के बाद
प्राण आता है तो हृदय धड़कने लग जाता है, वो प्राण के माध्यम से चेतना प्रवेश करती है। तो मैं ये सोच रहा हूं कि माता के गर्भ में नाभि के माध्यम से रचना हो जाती है सारी, मां की नाभि से वो शिशु की नाभि की रचना होती है और वहां से सब कुछ होता है। नाभि सूक्ष्म रूप से प्राण के द्वारा, प्राण सूक्ष्म है तो नाभि से प्रकट हो गए, नाभि के अंदर से प्रकट हो गए। लेकिन मनुष्य के अंदर भी देखो प्राण है, पुरुष के अंदर भी प्राण है। तो वीर्य में प्रवेश करने के लिए जो भी प्रवेश करेगा, उसके पास शरीर तो है नहीं, वो बाहर से तो कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा, शरीर के माध्यम से प्रवेश नहीं कर सकता, उसको भी पुरुष के प्राण में ही प्रवेश करना पड़ेगा। क्योंकि ये लॉजिक इसलिए है कि जो लोग कहते हैं ना मुझे मेरे अंदर भूत घुस गया, प्रेत घुस गया, ये शरीर के अंदर, बोलते शरीर के अंदर घुस गया, लेकिन शरीर के अंदर घुसने का कोई रास्ता ही नहीं है, सारे एग्जिट है, एंट्री एक ही है, आज्ञा चक्र। गुरुजी कहते हैं ना सारे एग्जिट हैं, एक ही एंट्री है, आज्ञा चक्र। और यहाँ प्रवेश करते हैं तो सीधा सुषुम्ना नाड़ी हृदय में प्रवेश करने के लिए करते हैं। तो यहाँ से तो कोई भूत प्रेत आज्ञा चक्र में प्रवेश नहीं करता, क्योंकि आज्ञा चक्र में तो गुरु बैठा है, गुरु के होते हुए कोई भूत प्रेत कैसे प्रवेश कर जाएगा दशम द्वार से। तो भगवान ने अपने आप को सृजन किया चिर संचित वीर्य के रूप में। मैं ये सोच रहा हूँ कि साधारण व्यक्ति मेरे जैसा, आपके जैसा, हम कैसे अपने पिता के शरीर में प्रवेश किए होंगे? शरीर से तो नहीं किए होंगे क्योंकि हम प्राण स्वरूप थे। तो हम अपने पिता के प्राण में प्रवेश किए। ये तो बड़ा शोध का विषय है, बड़ा शोध का विषय है। मनुष्य का जन्म, मनुष्य की उत्पत्ति वीर्य से शुरू होती है, ऐसा लिखो, यहां लिखा है, भगवान ने कहा अतः मैं अंश रूप से कश्यप के वीर्य में प्रवेश करूंगा। तो इसका मतलब है कि हम वीर्य नष्ट करते हैं। तो कितनी ही बार कोई ना कोई आत्मा हमारे अंदर प्रवेश करती होगी, पुरुष के अंदर वीर्य के रूप में, ताकि वो वीर्य जो है वो उसकी पत्नी के गर्भ में जाए और वो वहाँ से संतान के रूप में प्रकट हो। लेकिन पुरुष तो अपना बहुत वीर्य नष्ट करता है, जिसे कहते हैं ना ब्रह्मचर्य नहीं है हमारा। और वो शरीर भी ऐसा ही हमारा भगवान ने बनाया है कि 16 साल के बाद जो है वो वीर्य नष्ट होना, वो शरीर के कारण वो बाहर निकलता है अपने आप। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या चक्कर है वीर्य में, हर वीर्य में किसी न किसी के जन्म का संकेत रहता है, इसीलिए वीर्य को नष्ट करना गलत है। सही शिक्षा देखे जाए तो ब्रह्मचर्य क्यों करना चाहिए? वीर्य नष्ट क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उसके माध्यम से जन्म उत्पत्ति होती है। बहुत बार वो प्राण उस वीर्य में प्रवेश करता होगा और वीर्य नष्ट हो जाता होगा, और फिर से उसको प्राण में प्रवेश करना है। अब उसका नंबर कब आएगा? मैं जो सोच रहा हूँ ना, मैं ये सोच रहा हूँ कि जो ऋषियों ने हमारे लिए, जो भगवान ने जो यम और नियम बनाए और उसमें ब्रह्मचर्य का जो नियम रखा, और बच्चों को कहा कि बेटा आप ब्रह्मचर्य का पालन करो, शादी तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, शादी के बाद आप सिर्फ एक स्त्री के साथ ही शरीर का संबंध रखो, और उस शरीर के संबंध से आप सृष्टि की रचना का प्रयोजन करो। ये बात बिल्कुल सही बैठती है आज कि वीर्य को नष्ट क्यों नहीं करना चाहिए। अब देखो क्या बोलते, ध्यान से सुनो। अतः मैं अंश रूप से कश्यप के वीर्य में प्रवेश करूंगा और तुम्हारा पुत्र बनकर संतान की रक्षा करूंगा। अब समझो कश्यप के वीर्य में प्रवेश कर गए, और कश्यप जो है वो अगर ऋषि नहीं है, मैं मानने की बात करता हूँ, जैसे तो कश्यप ने अपना वीर्य नष्ट कर दिया, पुत्र संतान के लिए, संतानोत्पत्ति के लिए संभोग नहीं किया, बस अपनी शांति के लिए किया, अपनी इच्छा के लिए किया, उससे पुत्र उत्पत्ति का उसका कोई नहीं था, तो उन्होंने अपना वीर्य नष्ट किया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है हम लोग जैसा करते। तो यहाँ क्या करते, भगवान ने वंश रूप में प्रवेश किया है। और कश्यप जी के बारे में क्या लिखते हैं, कहते हैं
जैसे वायु काठ में अग्नि का आधान करती है, वैसे ही कश्यप जी ने समाहित चित्त से अपनी तपस्या के द्वारा चिर संचित वीर्य का, चिर संचित मतलब उन्होंने अपने वीर्य को रोका हुआ है, ब्रह्मचर्य है उनका, चिर संचित वीर्य को अदिति में आधान किया, नष्ट नहीं कर रहा वो ऋषि। तो ऋषि इसलिए ब्रह्मचर्य नहीं कर रहा है कि वो ऋषि है, बल्कि इसलिए ब्रह्मचर्य कर रहा है क्योंकि उससे उत्तम संतान की उत्पत्ति हो सके। ब्रह्मचर्य का अर्थ है उत्तम संतान की उत्पत्ति। ब्रह्मचर्य भगवान की तपस्या के लिए है या फिर किसी और चीज के लिए है, शक्तिशाली इंद्रिया ये खोलना है वो खोलना, उसके लिए नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है एक उच्चतम संतान की उत्पत्ति। चिर संचित वीर्य में वो प्रवेश कर सकता है जो उच्चतम चेतना का हो, जिसके वीर्य की वैल्यू नहीं है, जिसको ब्रह्मचर्य का मूल नहीं मालूम, जिसको ना दिन का पता है, ना रात का पता है, ना सुबह का पता है, ना शाम का पता है, जो अपने वीर्य को ऐसे नष्ट करता है जैसे कोई थूकता है, जैसे कोई गंदे पानी को फेंक देता है। उसके वीर्य में शक्तिशाली आत्मा संतान कैसे प्रवेश करेगी? अगर करेगी भी तो वो शरीर कैसा होगा उस संतान का? शक्ति नहीं होगी। लेकिन जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया है उसके शरीर से जो वीर्य संतान उत्पत्ति के लिए बहेगा, उसकी संतान शक्तिशाली होगी। असली योग को प्राप्त करने के लिए वो होगा, ऐसा मेरा मानना है। संकट कहीं भी हो सकती है, विकृति कहीं भी हो सकती है, प्रकृति प्रकृति है, और किसी के भी माध्यम से किसी भी अच्छे पुत्र की उत्पत्ति हो सकती है, सुंदर स्वस्थ पुत्र हो सकते हैं। आजकल तो कौन ही ब्रह्मचर्य का पालन करता है, लेकिन फिर भी बच्चे अच्छे होते हैं, संस्कारी होते हैं। लेकिन सभी ईश्वर की उन्नति के लिए योग में प्रवेश तो नहीं करते। तो योग में प्रवेश करने वाली संतान को मैं उच्चतम मानता हूँ, चाहे वह स्वस्थ है या नहीं है। लेकिन ये बड़ा शोध का विषय है, ये हम जानते नहीं थे। हमारा मानना था कि पिता के वीर्य से सिर्फ संतान के फिजिकल बॉडी की रचना होती है, ये तो ठीक है, और मूल रूप से वो प्राण रूप जो है वो माँ के गर्भ से नाभि के रूप से प्राण प्रविष्ट करता है। ऐसा मैंने प्रश्न उत्तर में भी है कि भौतिक जगत में प्रविष्ट करने का द्वार क्या है, तो वो नाभि भौतिक जगत में आने का। आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने का द्वार है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र से आप अंदर जाते हो, हृदय चक्र से आप अंदर प्रवेश कर जाते हो आध्यात्मिक जगत में। लेकिन भौतिक जगत में आना है आपको, उस जगत से किसी सूक्ष्म लोक से भौतिक जगत में आना है, तो उसका द्वार प्राण ही है। बिना, क्योंकि प्राण रूप ही होता है वो, और प्राण शरीर धारण करता है। तो शरीर कहाँ है? माँ के गर्भ में शरीर बन रहा है, तो प्राण उस शरीर में प्रवेश करेगा। तो अब मैं इस बात को सोच रहा हूँ कि चेतना प्राण के रूप में प्रवेश करती है, तो वीर्य के रूप में जो प्रवेश किया वो भी प्राण ही होना चाहिए। तो वीर्य जीवित होना चाहिए। जैसे पेशाब करते हैं, वो कुछ नहीं है, नष्ट हो गया, लेकिन वीर्य जीवित है, वीर्य में प्राण है, वीर्य में प्राण प्रवेश कर, प्राण ही वीर्य में प्रवेश करता है। ये अद्भुत ज्ञान है। जो वीर्य हम नष्ट करते हैं उसमें प्राण है। ऐसा नहीं कि हम किसी को मार रहे हैं वीर्य नष्ट करके, संतानों को मार रहे हैं। ऐसा मजाक में हम हॉस्टल में ऐसी बातें करते थे, लेकिन वो वैसा जीवन नहीं है, जीवन के रूप में नहीं है, लेकिन सजीव है। जिस तरह से हम देखते हैं ना कि जो काई होती है, जो पौधा है, पेड़ है, बीज है, उसमें प्राण है। बीज तो बीज है, अभी उसका पेड़ बना नहीं है, लेकिन उसी बीज से पेड़ हो सकता है। इसीलिए वीर्य को बीज भी बोलते हैं। इसीलिए वीर्य को बीज बोलते हैं। क्यों?
क्योंकि बीज में प्राण होता है। बीज का मतलब है प्राण, और वीर्य को भी बीज बोल रहा है, बोलते हैं। मुझे तो आज पता चला ये कि वीर्य में, मनुष्य वीर्य में प्रवेश करता है। माँ के गर्भ में नाभि से उसको पोषण वगैरह मिल रहा है, सब मिल रहा है, लेकिन ये गजब बात है। और ये सही है, वो प्रश्न उत्तर जो मैंने बनाया है उसमें वो गलत तो नहीं है, क्योंकि हृदय की धड़कन शुरू नहीं हो रही उसकी अभी, और वो होती है एक स्थिति के बाद। हृदय जब डेवलप हो जाता है उसके बाद वो धड़कना शुरू करता है। तब तक प्राण, जैसे जैसे बीज है, अब बीज जब तक फल नहीं देगा तो वो किसी ना किसी स्थिति में तो रहता ही है ना। तो प्राण में जगत जो है, बाहर से भूत प्रेत तो कभी प्रवेश नहीं कर सकता। ये थ्योरी इस चीज़ को भी सही करता है कि लोग कहते हैं ना मुझे भूत घुस गया, प्रेत घुस गया। नहीं, वो मन पे चिपकते हैं, वो मन पे चिपकते हैं। मन का संकल्प, मन का संबंध है प्रकृति के बाहर के तत्वों से, जिसे हम ऑरा बोलते हैं। तो वो मन को चिपकते हैं, लेकिन अंदर नहीं घुसते। मन को विकृत कर देते हैं बस, और मन के माध्यम से वो भोग करते हैं, क्योंकि मन ही भोगी है। तो मन को पकड़ते हैं, उन्हें भोग करना है बस, और वो मन के माध्यम से करते हैं। मन का भोग ही उनका भोग है। इसीलिए कोई भूत प्रेत तुम्हारे अंदर नहीं घुसता, हमारे अंदर नहीं घुसता, मन को ग्रसित करता है। लेकिन प्राण, प्राण हमारे वीर्य में किस माध्यम से प्रवेश करता है? हाँ, हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, हमने ये ऑक्सीजन, ये सांस लिया, ये गया लंग्स में। लंग्स में जो ब्लड है उसमें रहता है कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है लंग्स में, और वही ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को ले लेता है। ब्लड के अंदर वो ऑक्सीजन चली जाती है, फिर वहाँ से वो ऑक्सी होमोग्लोबिन होके वो चला जाता है सेल में। और सेल में जो फूड है, उस फूड को वो ब्लड जो है वो ऑक्सीजन उस सेल के अंदर डाल देता है, और वो ऑक्सीजन उस फूड को तोड़ती है, उस खाने को तोड़ती है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। और तोड़ने के समय कार्बन डाइऑक्साइड पानी बन जाता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड खून फिर से लेता है, फिर से वो चला जाता है लंग्स में, और वहाँ से फिर से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है, उस फिर ऑक्सीजन लेके फिर से सेल में आता है, फिर से फूड को तोड़ता है, भोजन को तोड़ता है, उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। ये सारा काम ब्लड के माध्यम से हो रहा है। ब्लड में ऑक्सीजन इस तरह से प्रवेश करती है। तो ऑक्सीजन जो है वो प्राण का सिस्टम है, प्राण का है। लेकिन ये स्थूल प्राण है। ये जो कुछ भी घटना ब्लड में घट रही है, ऊर्जा जो है, ऊर्जा हमें जो प्राप्त हो रही है वो स्थूल से प्राप्त हो रही है, ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई, कन्वर्जन रेट है। ये सब कुछ स्थूल है, इसमें सूक्ष्म कुछ भी नहीं है। और कोई प्रवेश करेगा वीर्य में तो ये माध्यम नहीं हो सकता है, इस माध्यम से नहीं हो सकता है। ये तो स्थूल है सब कुछ, ये तो स्थूल प्रक्रिया है, शरीर के अंदर ही घट रही है ना। हमारे शरीर में एकमात्र रास्ता प्राण के माध्यम से प्रवेश करने का है। प्राण सूक्ष्म है, प्राण से शरीर में चीज़ें उतरती हैं भावात्मक रूप में, बंधन के रूप में। वही तो बंधन बांधता है कि तू मेरा पिता है। लेकिन वो प्राण में घुसा कैसे? प्राण से वीर्य में घुसा कैसे? क्योंकि ऊपर से डिसेंट ही है, शरीर तो नहीं, प्राण है। चलो ठीक है, समय लगेगा। सिग्नल भी ठीक ठाक नहीं चल रहा ना,
सिग्नल भी ठीक ठाक नहीं। चलो ये बात जो है ये शोध का विषय रहा और इस पर हम शोध करेंगे और देखते हैं कि फिर बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, शोध का विषय रहेगा और जैसे आगे आगे जो हो रहा है शोध में कुछ पॉइंट मिलेगा, जैसे अभी इसमें पढ़ते समय आज हमें बहुत भारी पॉइंट मिला है अध्ययन करते समय, तो इतना भगवान ने बता दिया है तो आगे भी वो मदद करेंगे गुरुदेव, क्योंकि शरीर का ज्ञान ध्यान से ही होता है, ध्यान से ही होता है। तो ठीक है, आज का सत्संग यहीं रखते हैं। कल हम पढ़ेंगे वामन भगवान का प्रकट होकर राजा बलि की यज्ञशाला में पधारना। ये पेज नंबर कितना है, 622, 17वां अध्याय, अष्टम स्कंध। बहुत महत्वपूर्ण बात है। कभी किसी को बताना हो, कोई बहस करे, तो आप इस अध्याय को याद रखना कि वीर्य के माध्यम से ही जो है वो प्राणी प्रवेश करता है, पहले पिता में और फिर पिता के माध्यम से अपने पिता की सारी इन्फॉर्मेशन वीर्य में लेके वो जाता है माँ के गर्भ में और उसी इन्फॉर्मेशन को शरीर के रूप में डेवलप करके फिर आगे उनका काम होता है। अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत। सूक्ष्म जगत का रहस्य अद्भुत है। मतलब जितनी भी वो आत्माएं जो जन्म लेने के लिए घूमती हैं, वो चयन माता पिता दोनों का चयन उसको करना पड़ेगा कि उस माता के घर में जाना है तो उसके माध्यम से जा सकते हैं। तो पिता का चयन करती है आत्मा, माता का ही नहीं। देखो भगवान ने क्या कहा अदिति माता को कि मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा, उसके लिए पहले मुझे कश्यप का चयन करना पड़ेगा, कश्यप के वीर्य से मैं जन्म लूंगा। पिता का चयन कितना महत्वपूर्ण है और ब्रह्मचर्य का कितना महत्व है। बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा मिल सकती है, लेकिन हमारा ज्ञान तो लुप्त हो गया। हम बता ही नहीं पाते थे कि तुम्हें ब्रह्मचर्य का क्यों पालन करना चाहिए। चलिए ठीक है, वैसे इसके आगे और भी बहुत महत्व हो सकता है ब्रह्मचर्य का, बहुत बड़ा विस्तार हो सकता है। अभी तो हमने कुछ भी नहीं जाना, अभी तो हमने सिर्फ एक द्वार खोला है, सिर्फ द्वार खुला है सूक्ष्म जगत का, प्राण में जगत का द्वार खुला है। इसके अंदर बहुत बहुत रहस्य होने वाला है, बहुत रहस्य। लेकिन आप आज का सत्संग याद रखना कि आज के सत्संग में हमने प्राण को एक लेयर आगे तक जान लिया है। सूक्ष्म जगत में प्रवेश होता है यहाँ से, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो सकता है यहाँ से, देश विदेशों की यात्रा फ्री में बिना पासपोर्ट के हो सकती है यहाँ से। क्योंकि किसी विदेश में जन्म लेना है, कहाँ जन्म लेना है, वो पासपोर्ट से थोड़ी जाता है, प्राण जगत से जाता है। इसका मतलब है ये जो भौतिक जगत बाहर दिख रहा है इसमें कोई आत्मा नहीं है। एक सूक्ष्म जगत है जो बिल्कुल हमारे भौतिक जगत जैसा ही है। उस सूक्ष्म जगत से वो आत्मा प्रवेश करती है हमारे सूक्ष्म शरीर में। भौतिक शरीर में कोई नहीं प्रवेश कर सकता। ये भूत प्रेत वाला कॉन्सेप्ट मन से है, लेकिन वो सूक्ष्म जगत में जो आत्माएं जन्म लेने के लिए होती हैं, वो सूक्ष्म जगत में हमारे सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती हैं। ये वहाँ से आता है। इस भौतिक जगत से उनका कोई लेना देना नहीं है। और सूक्ष्म जगत में ही अंदर इंडिया भी है, अमेरिका भी है, जापान भी है, तो वो अंदर से अंदर ट्रैवल करते हैं। वहाँ कौन पासपोर्ट चेक करेगा? वहाँ कोई सीमा नहीं है। बड़ा अद्भुत अद्भुत होने वाला है। क्या बात है, बहुत रोमांच है। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो मेरा भाई बच्चे में प्राण 5th मंथ पढ़ते हैं, उसे पहले प्राण नहीं होता है। हाँ, हो सकता है, हमें उसकी जानकारी नहीं है कि किस महीने में प्राण पड़ता है। हमारा विषय भी वो नहीं है, हमारा विषय अलग है। इंद्र बाला विश्वकर्मा कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे गुरु भाई जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलिए, तो आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। कल मिलेंगे हम लोग कल के
सत्संग में, कल के ध्यान में शाम को। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।